या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी की जानिब से मैं मोहम्मद इकबाल नसीम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान गल्फ जोन को खुशामदीद कहता हूँ, उनके पैनलिस्ट को खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम ये वेबिनार मुनक़िद कर रहे हैं जिसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के गल्फ जोन के एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से इनको हासिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से तिलावत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए अब मैं पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद कैसर अनीस की जानिब जाता हूँ और उनको उनके हैंड ओवर करता हूँ प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स को कि वो पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर मैं एक वन बाय वन उनको इनवाइट करूँगा। डॉक्टर सैयद कैसर अनीस, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन हज़रात। पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी साथ साथ स्टेट लाइफ पाकिस्तान मिल करके ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और हमने ये काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से ये प्लान कर रहे थे कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताएं कि स्टेट लाइफ कितनी अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है पाकिस्तानियों के। मैं थोड़ा सा कहता चलूं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के बारे में, फिर मैं आता हूँ स्टेट लाइफ की तरफ ताकि सामीन को और सुनने वालों को और देखने वालों को सबको इल्म हो जाए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल 2004 में इस्टेब्लिश हुआ अबू धाबी में। ये पूरा यूएई में कवर करता है इसको और ये अंडर अबू धाबी चेंबर ऑफ कॉमर्स काम करता है। जैसे आपको पता है कि हर चीज जो है वो लीगलाइज होनी चाहिए, तो अच्छी बात ये कि हमें कोई लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है, हम अंडर द चेंबर काम करते हैं और हर साल इसका लाइसेंस रिन्यू होता है, इसका अपना ऑफिस। इसका जो दूसरी अच्छी बात है कि ये हमारे चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर इस वक्त एक्सेलेंसी अफजाल में महमूद साहब हैं। इससे पहले आर्ट एम्बेसडर चेयरमैन रह चुके। तो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल मिल करके ये प्लेटफॉर्म अच्छा है जो कि हम अपने पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए, कंपनियों के लिए जो भी है वो हम उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं और एक कम्युनिटी के लिए भी एक इदारा है। हमारे जो पैटर्न है वो हिज़ शेख निमान मुबारक हैं जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम पाकिस्तान का स्कूल जो शेख खलीफा बिन ज़ायद पाकिस्तान स्कूल है वो भी हम उसी तरह देखते हैं और इसके साथ साथ काफ़ी इदारे हैं जो उनको हम सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एक मशहूर इदारा है इंश्योरेंस कंपनी का जो 1972 से काम कर रहा है पाकिस्तान में और अच्छा काम कर रहा है, कामयाब काम कर रहा है। आप सोचिए 28 साल और 21 साल में, तो ये 50वें साल में जा रहा है और certainly 50वें साल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो वो लाजिम, वो भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो लाजिम मजबूत होगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसकी मालिक है, तो इससे फर्दर स्ट्रेंथ क्या होगी किसी की। और ये दुबई में 1978 से आ गया है, जब से काम कर रहा है और इसके जो बेसिक पॉलिसीज हैं वो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं कि इनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान है और इनके पास लाइफ प्लान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तानियों के लिए, एक अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ कि आप अपना चंद पैसा से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें
और वो आप इन्वेस्ट करें तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसा भी प्लान हो, 7 साल, आपको अच्छा प्रॉफिट एवरेज 7% प्लस पे मिल जाता है आपको, जो कि कॉन्स्टेंट मिलता है। दूसरा जो है आपका वो लाइफ कवर है, वो भी बहुत जरूरी है आप अपने घर वालों के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ यूएई में नहीं, ये पूरी ये एक्सटेंडेड गल्फ कंट्रीज तक के लिए। जैसे मैंने कहा कि 72 में हुआ है और अभी तक इन्होंने, इनका कैपिटल बहुत मजबूत है, तकरीबन 3000 मिलियन रुपए का कैपिटल है इनका। इनके पास कोई नेटवर्क के लिए 32 लाइफ फंड ग्रुप जोन हैं यहाँ। सो हर तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी इस वेबिनार में सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने पाकिस्तानी यहाँ हैं, रहते हैं यूएई में, सऊदी अरेबिया में, गल्फ कंट्रीज में, कि वो इनसे पॉलिसी जरूर लें और इसका बेनिफिट उनको, उनकी फैमिली को पहुंचेगा, उनको पहुंचेगा और आपका ये फैसला सही रहेगा। ये मैं अपार्ट फ्रॉम कि मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का, मैं यहाँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ एलियट ग्रुप का, और मैं सबको मशवरा करता हूँ कि अपनी सेविंग में से 10%, 12% आप जरूर ऐसी जगह लगाएं जो आपके आगे काम है, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है पेंशन का और दूसरी चीजों का, तो आपका एक तरह का पैसा आपका सेव होता रहेगा, वरना खर्चे तो बेइंतहा होते हैं। इसी के साथ मैं इसको आपको स्पीकर्स को मैं वेलकम करता हूँ, स्पेशली अब्दुल मन्नान शेख साहब को, जो कि जनरल मैनेजर हैं यहाँ माशाल्लाह पूरे रीजन के जोनल चीफ हैं, मिस्टर मोहम्मद सोहेल मैनेजर मार्केटिंग गल्फ हैं, और वो हमारे बोर्ड मेंबर भी हैं। जैसे मैंने कहा, स्टेट लाइफ ने काफी सालों से हमारे मेंबर है शुरू से लाकर, और हम मिलजुल के काम करते रहे हैं। फिर लियाकत अली भट्टी साहब हैं, वो एरिया मैनेजर हैं। वाजिद हसन कुरैशी साहब हैं, वो भी एरिया मैनेजर हैं। सुनील रफीक साहब हैं, वो भी एरिया मैनेजर हैं। और मसूद इकबाल साहब हैं, वो भी एरिया मैनेजर। और असलम साजिद साहब जो शारजा के माशाल्लाह ये टीम आपकी, इनकी कोई 80 लोग की टीम काम करती है इस रीजन में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिजनेस लाता है वही, और ये बहुत नेक काम इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों को रास्ता बता रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को और अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ की पॉलिसी लें। इसके साथ ही साथ मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं वापस इकबाल नसीम को देता हूँ ताकि वो सारे स्पीकर्स को बुला करके उनकी राय ले, और साथ ही साथ फिर मैं क्लोजिंग में इसको इवेंट को क्लोज करूंगा। तो ओवर टू इकबाल नसीम साहब। डॉक्टर सैयद तहसीन अली साहब, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव आपने ओवरव्यू दिया स्टेट लाइफ के बारे में। 12.3 मिलियन लाइफ्स कवर्ड हैं इंश्योरेंस की इस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, और ये यूएई में 1978 से काम कर रहे हैं। फर्दर मैं अब स्पीकर को, जो कि एरिया मैनेजर हैं, मिस्टर मसूद इकबाल साहब को दावत देता हूं कि वो आकर प्रोग्राम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दें। ओवर टू मिस्टर मसूद इकबाल साहब, एरिया मैनेजर, Pakistani State Life Insurance Corporation, Gulf Zone. Over to you, sir. He's not listening, maybe. Please speak, sir. मसूद साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे आवाज नहीं आ रही शायद। अभी आप स्टार्ट करें। आप इकबाल साहब मुझे कह रहे हैं शायद। जी जी, आवाज नहीं आ रही। मसूद साहब, आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। इट्स ओवर टू यू नाउ। हेलो, इज ही म्यूट? No, sir. जी आवाज नहीं आ रही। He's not listening. हेलो, मसूद साहब, यू स्टार्ट। आपको आपकी आवाज आ रही है हमें, आप स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं आवाज आ रही थी। चलिए ठीक है, ओके, मैं शुरू करता हूं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब डॉक्टर सैयद कैसर अली साहब, इकबाल नसीम साहब,
हमारे मोहतरम कायद जनाब अब्दुल मनान शेख साहब मेरे एरिया में जैसा साथी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, मेरे ज़ुम्मे जो ड्यूटी लगाई गई है वो ये है कि स्टेट लाइफ की प्रोडक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट्स यहाँ हम गल्फ जोन में हमारे एक्सपेट्रिएट्स को फ्राहम करते हैं, जो सर्विसेज फ्राहम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स फ्राहम करते हैं, उनके बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं इन सब चीज़ों को सम अप कर सकूं। हमारे पास काफ़ी सारे प्लान हैं। बुनियादी तौर पे बचत और तहफ़्फ़ुज़ की वो खूबसूरत उनका इम्तज़ाज है ये, लेकिन जो 3 प्लान हैं, हमारा इंडोमेंट प्लान है, हमारा जीवन साथी प्लान है और हमारा वेल्थ बिल्डर प्लान है, इन तीनों पे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हमारा इंडोमेंट प्लान है, जो कि 03 टेबल के तहत आता है, उस पे मैं मुख्तसर सी बातचीत करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये प्लान, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि बचत और तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन जो है ना ये इम्तज़ाज है। यूं कह सकते हैं कि ये मतलब सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो इसको जैसा कि नाम से जाहिर है कि सबसे पहले तो मैं जो बेनिफिट डिस्कस करने लगा हूं वो सेविंग है, यानी ये सेविंग का प्लान है, बुनियादी तौर पे बचत की स्कीम है। तो बचत की कोई भी स्कीम हो वो आम तौर पे जो है ना इसलिए फेल हो जाती है कि या तो यकमुश्त बड़ी बचत करनी पड़ती है या उसका कोई मरबूत मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं होता। तो ये बचत की स्कीम जो है स्टेट लाइफ की, जो मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत जब ये चलती है, जब ये तो पॉलिसी होल्डर को भी पता होता है कि मैं फोर्सली सेविंग के अंदाज में ये सेविंग कर रहा हूँ, तो इस तरह ड्यू टू इंस्टॉलमेंट ये पॉसिबल एंड फिजिबल हो जाता है कि हम ये बचत कर पाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर 416 रुपए महाना कोई इंसान बचाए तो 12 महीने में वो 5000 सेविंग कर लेता है। तो इसी 5000 को अगर हम 20 इंस्टॉलमेंट में ले जाएं तो उसकी बचत जो है 1 लाख दिरहम की हो जाती है। तो 1 लाख दिरहम की बचत करने के लिए उसको सिर्फ महाना 416 दिरहम बचत करनी है। तो ये मतलब लो इनकम लोगों के लिए भी पॉसिबल एंड फिजिबल है। इसी तरह अगर इनकम ज्यादा हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इससे कम भी की जा सकती है, ज्यादा भी की जा सकती है। तो ये मैंने मिसाल देने के लिए कहा है कि 1 लाख की अगर बचत करना चाहते हैं तो 5000 सालाना या 416 दिरहम महाना हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप उसको मंथली भी सेव कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं और सालाना बुनियादों भी कर सकते हैं। लेकिन सालाना की गई बचत ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा बेहतर रहती है। तो इसलिए हमारी एडवाइस ये होती है कि सालाना एक ही किस्त दे के इंसान जो है वो सुरखरू हो जाता है और बचत की स्कीम चलती रहती है। सबसे पहली बात, ड्यू टू इंस्टॉलमेंट ये पॉसिबल एंड फिजिबल हो पाता है कि ये हो जाती है। नंबर 2, इंसान खुद भी चूंकि इंस्टॉलमेंट में है तो इसलिए वो बचत करता रहता है, हम याद दहानी मुसलसल करवाते हैं और सब इस तरह हम मिलजुल के इस बचत की स्कीम को आमतौर पर मैच्योरिटी तक ले जाते हैं। तो 1 लाख की बचत करने के लिए आसान सा फार्मूला ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी बचत की महाना, सालाना, और फिर वो 1 लाख की बचत हो गई। नंबर 2, ये आपकी बचत जो है वो इसी तरह स्टेट लाइफ के करंट अकाउंट्स में पड़ी नहीं रहती, बल्कि स्टेट लाइफ के बिजनेस में वो रोटेट करती है, यानी उस पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, उस पर मुनाफा आता है हर साल। स्टेट लाइफ बहुत अच्छा मुनाफा डिक्लेयर करती है और ये कह सकते हैं कि आपकी रकम जो है मेच्योरिटी तक ऑलमोस्ट डबल के करीब करीब हो जाती है। यानी 1 लाख की पॉलिसी है तो 1,72,500 या इससे कुछ कम ज्यादा पे मैच्योर हो सकती है। तो मतलब ये कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ डॉलर दिरहम में इतना मुनाफा कहीं भी नहीं मिलता। तो इस लिहाज से ये बहुत खूबसूरत प्लान है कि आपकी जो मतलब थोड़ी थोड़ी बचतें यकजा करके आपने एक प्लान खरीदा था, उस पर बहुत अच्छा मुनाफा मतलब आता है और इस तरह आपका वो कैपिटल ग्रो करता रहता है और मुद्दत पूरी होने तक बेहतरीन किस्म की वो आपका कैपिटल जनरेट हो जाता है और एक लमसम बड़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, जो कि मुस्तकबिल की बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आती है। नंबर 3, तीसरा बेनिफिट उस पे इंश्योरेंस का बेनिफिट है। लाइफ रिस्क कवरेज चलता है पूरी उस मुद्दत के दौरान। अब ये मैंने 1 लाख का कहा है तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि 1 लाख की हो सकती है, इनकम के मुताबिक 2 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, डॉलर्स में, दिरहम में, दोनों करेंसियों में हम ये प्लान देते हैं, तो उसमें ये बचत की जा सकती है। अब जितने की ये सम इंश्योर्ड है, यानी 1 लाख अगर बचत करना चाहते हैं तो उसको हम सम इंश्योर्ड यानी फेस वैल्यू उसकी कहेंगे। तो ये सम इंश्योर्ड 1 लाख जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी इंश्योरेंस है।
तो 1 लाख दिरहम का रिस्क कवरेज वेरी फर्स्ट डे से चलेगा, नेचुरल एक्सीडेंटल डेथ पे दोनों पे चलेगा। अगर थोड़ी सी उसमें प्रीमियम में इजाफा कर दिया जाए 100-150 दिरहम, तो उससे वो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में डबल रिस्क कवरेज भी किया जा सकता है। यानी पहले ही दिन से 1 लाख दिरहम का रिस्क कवरेज, या उसे इंश्योरेंस कह लें, फाइनेंशियल अम्ब्रेला कह लें, या मुआशी छतरी कह लें, कि वो खानदान के ऊपर आपने 1 लाख दिरहम की जो उनको मुआशी छतरी फराहम कर दी है। तो ये पूरी मुद्दत के दौरान 1 लाख दिरहम का रिस्क कवरेज चलता रहता है। अल्लाह ना करे किसी स्टेज पे भी खुदा न खासा डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है इंसान, तो उसकी फैमिली को वो 1 लाख दिरहम और प्लस उस पे आने वाला प्रॉफिट जो है वो उस वक्त तक का वो पे कर दिया जाता है। खुदा न खासा एक्सीडेंटल कवरेज डाली हुई है, तो एक्सीडेंटल कवरेज की सूरत में 1 लाख की बजाय 2 लाख दिरहम या जितनी भी वो है उसकी अमाउंट को डबल करके उनकी वर्सा को पे किया जाता है। तो ये इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत सेविंग स्कीम है कि इंश्योरेंस का पैसा कहीं पे भी नहीं काटा जाता। मसलन खुदा ना खास्ता अगर बीच में कहीं डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस की मद में कोई पैसा नहीं लिया जाता, यानी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कास्ट है। इसी तरह अगर मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी पे आपका सम इंश्योर्ड और पूरा प्रॉफिट मिल जाता है, वहां पे भी कोई इंश्योरेंस के पैसे नहीं लिए जाते। तो एक ऐसी चीज यानी मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है बगैर पैसों के मिले, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही बड़ी यूनिक फीचर है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा एज है। तो हमारे दोस्तों को ये अवेल करना चाहिए। तो यहाँ ये बताता चलूं कि सिवाय इसके कि कहीं अर्ली स्टेज में कोई सरेंडर करता है, पॉलिसी को विथड्रॉ करता है, तो वहां पे थोड़ी सी कास्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है। अदरवाइज किसी स्टेज पे भी इसका जो है ना इंश्योरेंस की कीमत वसूल नहीं की जाती। इंश्योरेंस टोटली फ्री ऑफ कास्ट है इसके अंदर। चौथे बेनिफिट की तरफ आएंगे। कोई भी पॉलिसी होल्डर 3 किस्तों की अदायगी के बाद किसी भी वक्त अपनी पॉलिसी पे एडवांस की सहूलत हासिल कर सकता है, यानी यूं कह लें कि लोन ले सकता है। वो अपनी कैश वैल्यू का 70% से लेके 80% तक एडवांस या कैश की मद में, लोन की मद में लेके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। कोई इंतहाई जरूरत है ऐसी कि जिसमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, या किसी से मतलब कोई चीज बेचनी पड़ रही है, या क्रेडिट कार्ड वगैरह से लेने पड़ रहे हैं, तो वहां पे ये दोस्त जो है वो यहाँ मतलब सिंपली एक फॉर्म भर के वो कैश लोन की सहूलत हासिल कर सकता है। और उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो इंस्टॉलमेंट में उसको वापस कर सकता है या मुश्त भी पे कर सकता है। उसमें टाइम पीरियड भी नहीं है, 1-2-3 सालों में भी जाके वो थोड़े थोड़े करके पैसे को अपने रिटर्न करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकता है, और साथ साथ अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे करता रहेगा। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है कि लोन लेने के बावजूद भी कोई बेनिफिट भी सीज नहीं होता, ना इंश्योरेंस का कवरेज कहीं पे उसमें कोई रखना आता है, और ना ही किसी और बेनिफिट में कोई कट लगाया जाता है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसकी कि आप कोई जरूरत पूरी करने के लिए एडवांस की रकम हासिल करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, और बाकी इंश्योरेंस के बेनिफिट या पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगे। इसके साथ साथ 5वां बेनिफिट सर जी ये है कि अब देखिए प्री मैच्योर विथड्रॉल जो है ना वो इसमें सहूलत हासिल है, लेकिन इंतहाई कोई ऐसी जरूरत पेश आ जाए कि पॉलिसी जारी रखना मुमकिन ना हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब अपना पैसा ले नहीं सकते। पॉलिसी सरेंडर करने का आपको इख्तियार है, वो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर की अमूमन हौसलाशी इसलिए की जाती है कि पॉलिसी सरेंडर करने के बाद जो पॉलिसी के बेनिफिट से वो फ्रीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि पॉलिसी होल्डर को बताया जाए कि आप इंतहाई अशद जरूरत की के बगैर इसको सरेंडर ना करें। वहां पे पेड अप करवाया जा सकता है, यानी अपनी अमाउंट को फ्रीज करवाया जा सकता है, रिस्क कवरेज कम करके उसके बेनिफिट्स चलते रहते हैं, और मैच्योरिटी पे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो इस ऐसा नहीं है कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई भी दोस्त किसी बंद गली में चला जाए कि उसके पास कोई हल नहीं है। यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सरेंडर भी कर सकता है, उसको पेड अप भी करवा सकता है, पेड अप की हुई पॉलिसी को कुछ अरसे के बाद हालात ठीक हो जाते हैं दोबारा भी चला सकता है। तो इस तरह इसमें मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। पूरा साल अगर किस्त नहीं आती तो भी रिस्क कवरेज खत्म नहीं किया जाता, मतलब रिस्क कवरेज जारी रहता है। थोड़ी सी माइनर सी लेट फीस लेके पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाता है, और कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं ली जाती। और 1 साल के बाद फिर जाहिर है पॉलिसी ऑटो पेड में चली जाती है, फिर रिवाइवल के लिए थोड़े बहुत रूल एंड रेगुलेशन होती है, लेकिन वो भी पॉसिबल फिजिबल है, कोई उसमें ऐसी खुदा ना खासा बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि प्री मैच्योर विथड्रॉ नहीं की जा सकती पॉलिसी। तो ये भी एक बहुत बड़ी यूनिक फीचर है, इसका बड़ी मुनफरद खसूसियत है। एक बात की तरफ मैं आना चाहता हूँ कि देखिए नीड जो होती है
कोई भी नीड किसी इंसान की लाइफ में आती है तो उस वक्त मतलब उसको पूरा करने के लिए फंड दरकार होता है। तो नीड जो है वो मतलब कुछ तो नॉन नीड्स हैं फ्यूचर की, बच्चे बड़े हो गए, किसी की शादी के लिए पैसा चाहिए, किसी की आला तालीम के लिए पैसा चाहिए, किसी बच्चे को कारोबार करवाना है, घर बनाना है, कोई बिजनेस करना है, ये बच्चे को करवाना है। तो इस किस्म की जो नॉन नीड्स है उनका तो हमें पता है। कोई खुदा न खास्ता अनएक्सपेक्टेड या अननोन नीड्स भी आ सकती हैं जिनका हमें नहीं पता। कोई खुदा न खास्ता बीमारी लाक हो जाती है, उसमें पैसा लगता है बेशुमार, कोई मुकदमाबाजी या इस किस्म की कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाती है जिसका हमें नहीं पता। उस सूरत में भी ये फंड हमारे हाथ में है, यानी जब भी नीड अराइज होगी नॉन या अननोन, उस सूरत में फंड हमारे हाथ में है। तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है कि बचत में किया हुआ ये फंड आपके हर वक्त आपके हाथ में है कि आप उसको उसमें से एडवांस लेके उसको विथड्रा करके यानी सरेंडर करके आप अपनी कोई भी ऐसी जरूरत जो है वो उसको पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज मैच्योरिटी तो होनी ही होनी है, मैच्योरिटी मुद्दत पूरी होने पे आपने मजीद कुछ नहीं देना, बल्कि जो आपके पैसे जमा हो चुके हैं वो विद प्रॉफिट आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ये भी बेनिफिट है कि जब भी कोई इंसान को जरूरत पड़ती है तो ये फंड आपकी मदद के लिए, ये इंश्योरेंस प्लान या ये प्रोडक्ट जो है वो इंसान पॉलिसी होल्डर की हेल्प के लिए मौजूद होता है। इसके अलावा 7वां बेनिफिट इसका ये है कि देखिए ओल्ड एज बेनिफिट के तौर पे भी इस प्लान को हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जल्दी जल्दी इसको सम अप करता हूं कि अगर आज किसी की उम्र 40 साल है तो 20 इयर्स के बाद वो 60 का हो जाएगा। तो 60 पे 65 पे अमूमन तमाम लोग रिटायर हो जाते हैं, वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो उसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने 100 साल 90 साल की जिंदगी दी है तो 30-35 साल 25 साल हमें बगैर इनकम के गुजारना है, जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, रिटायरमेंट लाइफ कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं। वो जो ऐसा क्रूशियल वक्त होता है कि जिसमें इंसान की काम करने की सलाहियतें भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो कोई काम कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, अच्छी खुराक चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, और इनकम बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो जो क्रूशियल पीरियड है, वो जो पीरियड है जो काफी सेंसिटिव पीरियड होता है, उसमें अगर इंसान के पास अपनी जमा की हुई ये लमसम बड़ी अमाउंट मौजूद है तो उसको किसी मुनाफा बख्श स्कीम के अंदर लगा के, किसी प्रॉपर्टी के अंदर लगा के, या इवन बैंक में रख के इंसान अपने ओल्ड एज को आसानी के साथ अपने स्पाउस के साथ बैठ के इज्जत ऑनर के साथ अपना बुढ़ापा, अपना रिटायरमेंट लाइफ जो है उसको गुजार सकता है, उसको कर सकता है। तो ये तो है इसके मतलब जनरली बेनिफिट जो पाकिस्तान यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं उनमें नहीं जाता। इनको अगर हम खोलें तो उन्हीं में से और बहुत सारे फवायद निकलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये इस प्लान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जिस एक ही प्लान के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स को इस तरह समो दिया गया है, जो यूं समझे कि कुजे में दरिया को बंद कर दिया गया है। जिस किस्म की नीड अराइज होगी, जिस किस्म की सिचुएशन अराइज होगी फ्यूचर में, उसमें हमारा ये प्लान हमारी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद होगा, तैयार होगा। तो ये बहुत बड़ी इसमें समझेंगे इसकी एज है इसको कि भी जिस किस्म की भी सिचुएशन आए, इंसान जिंदा है, सलामत है, जॉब पे है, नहीं है, कोई किसी किस्म की हालात चल रहे हैं, तो ये प्लान आमतौर पे चलता रहता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी रुक जाता है तो दोबारा चलाया जा सकता है। किसी किस्म की इसमें खुदा न खासा बंद गली नहीं आती कि ये बंदा ये बचता है कि मैंने ये बचत क्यों की है, इसमें मेरा नुकसान हो गया, नुकसान वाली इसमें कतन कोई बात नहीं है। एक बेनिफिट यहाँ गल्फ कंट्रीज में ये है कि देखिए हम यहाँ पे डॉलर दिरहम करेंसीज में दोनों में पॉलिसीज करते हैं। तो डॉलर दिरहम में वो स्टेबल करेंसीज है। हमारी जो बैड लक है कि हमारी अपनी करेंसी जो दिन ब दिन वो डेप्रिसिएशन में जा रही है। तो इसकी एग्जांपल यूं होगा कि जब मैंने पॉलिसी ली थी कुछ साल पहले तो उस वक्त 18 रुपए का दिरहम था। तो आज उसकी अगर आज भी मुझे वापस मिलते हैं वो पैसे, तो मुझे मार्केट से उसके 43 रुपीज मिलेंगे। तो ये मतलब ये हुआ कि मेरी रकम जो है वो पड़े ही 3 गुना ज्यादा हो गई है रुपीज के मुकाबले में। तो इसी तरह उसमें जो प्रॉफिट लगा है उसकी वैल्यू भी रुपीज के मुकाबले में बढ़ गई है। तो मुझे जब वो मैच्योरिटी क्लेम मिलेगा तो कह सकते हैं कि वो अगर पैसे मैंने रुपीज में सेव किए होते तो उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे बचत जो है वो महसूस की जाएगी और यकीनन उस ज्यादा पे करेगी। तो ये हमारा इंडोमेंट प्लान है। इसको मैं सम अप करता हूँ, इसमें बहुत मतलब यूं समझ लें नागुज़ीर है। इसके बगैर अगर इसको इंसान
छोड़ के गुजर जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है कि इंसान कहे कि जी मैं इसको नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ दूसरा प्लान जो मैंने अभी आपको तारुफ करवाया है वो है जीवन साथी प्लान। जीवन साथी प्लान भी हमारा बहुत ही खूबसूरत प्लान है। इसमें यूं समझ लें कि इंडोमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अल्ट्रेशन करके ये प्लान बनाया गया है। इसमें 2 जिंदगियां रिस्क कवरेज होती है, मियां बीवी दोनों की लाइफ सिंगल जॉइंट लाइफ पॉलिसी की तरह, जॉइंट लाइफ अकाउंट की तरह ये प्लान है। इसमें दोनों लाइफ कवर होती हैं एक ही प्लान के तहत। प्रीमियम एक का ही जाता है लेकिन दोनों जिंदगियां कवर हो जाती हैं। ये भी बहुत खूबसूरत प्लान है। इसके अंदर इसकी मैं यूनिक फीचर्स आपको बता देता हूं कि वैसे 2 बिजनेस पार्टनर जिनका अपना कोई बिजनेस रजिस्टर्ड हो वो भी ये प्लान ले सकते हैं। तो उनकी भी चूंकि जो फ्यूचर की नीड्स हैं वो साझी होती हैं तो ये प्लान वो भी ले सकते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन जीवन साथी आमतौर पे हम जो यंग कपल हैं उनको देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान है। अब मिसाल के तौर पे मैं जिस जिक्र कर रहा हूँ कि फर्ज करें 1 लाख का प्लान है तो 1 लाख की किस्त थोड़ी सी ज्यादा बनेगी उससे एंडोमेंट से, लेकिन होगा क्या कि मुद्दत पूरी होने पे 1 लाख दिरहम उसी तरह जिस तरह एंडोमेंट में मिलता है विद प्रॉफिट वो मिल जाएगा और मैच्योरिटी क्लेम दोनों को जॉइंट अकाउंट के तौर पे मिल जाएगा। तो मतलब दोनों अगर बकायदे हयात रहते हैं, जिंदा रहते हैं दोनों साथी, तो मुद्दत पूरी होने पे प्लान मतलब इकट्ठे ही मिल जाएगा दोनों को। खुदा ना खास्ता एक क्लाइंट एक पार्टिसिपेंट दोनों मियां बीवी में से कोई एक अल्लाह ना करे एक्सपायर हो जाता है तो दूसरे जिंदा रहने वाले साथी को फौरी तौर पे उसका सम इंश्योर्ड फेस वैल्यू पे कर दी जाती है। मसलन 1 लाख की इंश्योरेंस थी तो $1 लाख की, दिरहम की, 2 लाख की, जितने की भी पॉलिसी थी सम इंश्योर्ड थी उसकी, वो जिंदा रहने वाले साथी को पे कर दी जाती है एक ही चेक के जरिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाली बाकी एक साथ भी माफ कर दी जाती है, उससे मजीद किस्त भी नहीं ली जाती, भले वो 19 किस्तें बाकी हों, 18 किस्तें बाकी हों, जितनी भी किस्तें बाकी हैं वो किस्तें नहीं ली जाती, वेव कर दी जाती हैं। इसी तरह ओके सर, इसी तरह आप देखिए कि अगर खुदा न खास्ता दूसरा साथी भी मुद्दत पूरी होने से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उस वक्त बच्चों को फिर जो है वो दूसरा सम इंश्योर्ड विद प्रॉफिट पे किया जाता है। और मुद्दत पूरी होने पे अगर दूसरा साथी मुद्दत पूरी कर लेता है तो भी उसको सम इंश्योर्ड मुनाफे के समेत पे कर दिया जाता है, यानी उसकी फेस वैल्यू जिस तरह एंडोमेंट में मिलनी थी मुद्दत पूरी होने पे दूसरी दफा, अगरचे वो एक दफा सम इंश्योर्ड पहले ले चुका है, दूसरी दफा फिर उसको सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाता है। तो अगर दोनों साथी खुदा न खास्ता इकट्ठे डेथ हो जाती है तो भी मतलब 2 फोल्ड जो है वो सम इंश्योर्ड के, मतलब 1 लाख जमा 1 लाख प्लस प्रॉफिट एक दफा, वो टोटल मिला के क्लेम पोजीशन बनती है और उनको क्लेम पे कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा जीवन साथी प्लान है। ये बहुत खूबसूरत प्लान है। इसको अगर इसका ब्रोशर देखें तो इसमें ये यूनिक फीचर्स लिखी हुई हैं, इसको फौरी तौर पे देखने से इंसान समझ जाता है। बहुत ही अच्छा प्लान है हमारा, ये ना छोड़ने वाला प्लान है। वेल्थ बिल्डर प्लान की तरफ आते हैं। वेल्थ बिल्डर प्लान जो है वो हमारे पॉलिसी होल्डर्स की पुरजोर फरमाइश पे हमारे स्टेट लाइफ के जो मैनेजमेंट है उनकी खसूसी काविशों से गल्फ जोन के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, डॉलर दिरहम करेंसी में अवेलेबल है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये मतलब प्लान तो 20 ईयर्स का ही है इंडोमेंट की तरह, लेकिन इसका प्रीमियम पेइंग पीरियड जो है वो सिर्फ 7 साल है। यानी अगर 1 2 3 4 मतलब इस तरह 20 साल तक प्लान चलना है, सिर्फ पहले 7 साल प्रीमियम पे करना है, मतलब उसके बाद प्रीमियम पे नहीं करना। 13 साल तक मजीद पॉलिसी का रिस्क कवरेज, उसका बोनस और तमाम बेनिफिट्स जो है ना वो एंजॉय करने हैं, लेकिन उसका प्रीमियम पे नहीं करना। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि उसमें 25-30 हजार रुपया, 25,000 22,000 एज के मुताबिक वो बनता है, वो शुरू से ही डिस्काउंट दे दिया जाता है। यानी 7 किस्तों में कोई अगर 35 साल का आदमी है तो हो सकता है वो 68,000 या 70,000 जमा करेगा, बाकी पैसे उसके कंसिडर वो 1 लाख ही होंगे, यानी सम इंश्योर्ड उसका 1 लाख ही होगा, वो उसके 30 हजार का उसको वेरी फर्स्ट डे से ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लान है। हमारे दोस्त कहा करते थे कि शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, इस लिहाज से ये बहुत शॉर्ट टर्म प्लान है। इसमें 7 साल के बाद आपने किस्त पे नहीं करनी और जब भी कोई जरूरत हो उसको, बाकी सारी यूनिक फीचर्स वही हैं, इसको विदड्रॉ भी किया जा सकता है, फ्रीज तो हो ही जाता है ये। तो इसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। मुझे हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब ने कहा था कि इसको सम अप करें, तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी जो प्लान्स हैं वो यहाँ पे मैं इसको अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत हैं कि इस तरह का मार्केट में कोई दूसरा प्लान अवेलेबल नहीं है। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए, एक्सपेट्रेट्स के लिए यहाँ पे हमारी बहुत सीजन्ड और प्रोफेशनल टीम यहाँ पे मौजूद है। वो किसी से भी रब्ता करके उसकी मालूमात लेके ये प्लान ले सकते हैं। आप अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
अल्लाह हाफिज। मसूद इकबाल साहब, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इकबाल नसीम साहब, आपने आपने पेश की, और जिसमें एंडोमेंट प्लान वाज रियली वेरी गुड वन, एज वेल एज जीवन साथी प्लान, और द बेस्ट वन इज वेल्थ बिल्डर प्लान। ये रियली शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड लोगों के लिए या मिडिल एज लोगों के लिए बेस्ट प्लान है ये, और फुल प्रूफ प्लान है ये। इसमें आपको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी फोर्स सेविंग हो जाएगी। अब मैं इनवाइट करता हूं एरिया मैनेजर मिस्टर लियाकत अली भट्टी। इनके बारे में कहना है कुछ, सूरज कुछ रात दिखाने के मुताबिक होगा। ये टॉप परफॉर्मर हैं गल्फ रीजन के डिकेड से। तो मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर लियाकत अली भट्टी साहब को, एरिया मैनेजर गल्फ रीजन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। ओवर टू यू सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं आप सब जो पार्टिसिपेंट हैं इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट हैं, आपको सबको माशाल्लाह यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और मैं अपने इस जोन के जो सरबराह हैं अब्दुल मन्नान शेख साहब और सुहेल खोकर साहब और डॉक्टर साहब, आपका बहुत मशकूर भी हूँ कि आपने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिसकी बेस पर हम लोगों से, अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस हो सकते हैं और अपने इस प्रोडक्ट को या स्टेट लाइफ के इस प्लेटफॉर्म को इनकैश कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ स्टेट लाइफ का इसमें बेनिफिट है, बल्कि हमारे जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी हज़रात माशाल्लाह यहाँ पर मुकीम हैं, जितने भी एक्सपेट्रियाट हैं, उन सबको ये बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह अवेल कर सकते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिलसिले को आगे जो ना चलाते रहें। तो ये जो इस कोविड के दौरान मैं समझता हूँ एक बड़ी बेस्ट ऑप्शन है और एक अच्छी स्कीम है आपकी कि आप लोगों ने हमें इससे इंट्रोड्यूस कराया, और हम समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम डेफिनेट अपनी आवाज़ जो है अपनी कम्युनिटी तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचा सकते हैं। तो ये चूँकि फर्स्ट सेमिनार है, इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टिसिपेंट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से वर्क करेंगे तो ये इंशाल्लाह कई हंड्रेड में जो ना वो पार्टिसिपेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले सर मैं अब थोड़ा सा ताराना अपना तारुफ कराता हूँ। मैंने 95 में स्टेट लाइफ ज्वाइन की थी मार्च में। तो चूँकि ये करंट मंथ जो मार्च चल रहा है तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 26 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 27वां साल शुरू हो गया है। जिस तरह आपने फरमाया, इन 27 सालों में तकरीबन कोई 18 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लीडर के तौर पर काम करता रहा हूँ। तो मेरा जो रिन्यूअल स्ट्रेंथ है अल्लाह के फजल करम से वो पूरी कॉर्पोरेशन में गुज़िश्ता 12 सालों से मैं पूरी कॉर्पोरेशन में नॉट ओनली फॉर गल्फ जोन बल्कि पूरे स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड है। तो मैं इस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बाकी चूँकि स्टेट लाइफ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है, और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद इदारा है कि जिसके आप कह लें कि प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कई लाख फील्ड फोर्स हमारी एक्टिव है पाकिस्तान में। और इसकी थोड़ी सी मैं डेप्थ में जाता हूँ क्योंकि मुझे स्टेट लाइफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करना है, जो कम्युनिटी यहाँ पर लोग सुन रहे हैं उसमें। सर 72 मार्च में ही स्टेट लाइफ को अंडर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तहवील में देकर, चूँकि ये 5 विंग्स थे, पहले इंश्योरेंस कंपनियां थी, तो इनको सबको मर्ज करके मार्च 1972 के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने इसको नेशनलाइज किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सुपरविजन में दिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर किया इसको। तो स्टेट लाइफ का चूंकि जो निज़ाम है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 36 जोन है। आप अंदाज लगाइएगा इसकी स्ट्रेंथ का। इस टाइम स्टेट लाइफ में 36 जोन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑपरेशन में है, जिसका सरबराह जोनल चीफ होता है और उसके नीचे कई हजार जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी तकरीबन मेरे हाल में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना वो इंडिविजुअल में इंश्योरेंस का जो प्रोटेक्शन का या अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेनिफिट जो है ना हासिल कर रहे हैं। तो बाकी सर मैं 37 जोन के बारे में जिक्र करूंगा कि ये जो 37वां जोन है वो है हमारा गल्फ जोन। तो इन जोनों में स्टेट लाइफ का जो गल्फ जोन है वो इसलिए इम्तियाजी खसूसियात का हामिल है कि यहाँ पर हम जो पॉलिसी इशू करते हैं वो US डॉलर में है और UAE दिरहम करेंसी में है। तो इसकी जो अफादियत है वो ये है कि आपकी जो PKR की पॉलिसी होती है उसमें ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है या रुपये की इन्फ्लेशन आ रही है, तो उसको अगर यहाँ कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है जो हमारे सऊदी अरेबिया में मुकीम पाकिस्तानी हैं, कुवैत में हैं या यहाँ पर UAE में हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। वो यहाँ पर अपनी पॉलिसियाँ जिस करेंसी में अर्न कर रहे हैं डॉलर में और दिरहम में वो पॉलिसी लेते हैं,
तो जिससे ये होता है कि वो डेप्रिसिएशन से और इन्फ्लेशन से बच जाते हैं। 95 को जब मैंने स्टेट लाइफ ज्वाइन की थी तो उस टाइम सर दरम का रेट होता था समवेयर कोई 7.42 और डॉलर होता था 26-27 के करीब। तो आज देख लें जिन लोगों की पॉलिसियां मैच्योर हुई हैं, उन्होंने जिस तरह हमें पेमेंट किया था प्रीमियम डॉलर दरम में, तो उस टाइम के रेट से देखें 7.5 से आज उनको जो मिल रहा है मेच्योरिटी वो तकरीबन कोई दरम में देखें तो वो 44 के करीब है और डॉलर में देखें तो वो समवेयर 165 के करीब उनको मिल रहा है। तो मेरी कई 100 पॉलिसियां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 20 साल उन लोगों की पॉलिसियां मैच्योर करवाई हैं। यानी मैं आज कह रहा हूँ कि कई 100 बंदों की पॉलिसियां मैंने 20 साल चलवाई हैं और वो मैच्योर भी करवाई हैं। आज उन लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं और जिससे वो अपनी फाइनेंशियल जो अचीवमेंट है या फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, अपने बच्चों की हायर स्टडीज है या बच्चों की शादियां हैं या अपने बुढ़ापे के सहारे के तौर पर जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ की थी, आज वो स्टेट लाइफ ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी की सूरत में वो हमने उनको पेमेंट की है। तो जिससे है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमें उनकी दुआएं मिलती हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये स्टेट लाइफ का जो गल्फ जोन का प्लेटफॉर्म है, ये पाकिस्तान की मैशियत में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस पे मजीद वर्क करने की जरूरत है। अगर हम मजीद कुछ मुल्कों में अपना जो स्टेट लाइफ का जो ऑपरेशन है, अगर डॉलर और दरम की पॉलिसी में मैं अपने कौम बाला से भी अर्ज करूंगा कि वो इसको अगर यूज करते हैं तो इससे पाकिस्तानी फॉरेन करेंसी में भी जो है यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ एक मेजर रोल जो है ना कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो बाकी सर जो गल्फ जोन के हवाले से और स्टेट लाइफ के हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि स्टेट लाइफ की वाद जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये यहाँ पर क्योंकि हमारे पास और दीगर 5-6 बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उसमें बुनियादी जो फर्क सर ये है स्टेट लाइफ उसमें वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसके बोनस डिक्लेयर्ड जो बोनस है मैं अर्ज करूंगा कि वो गारंटी होती है। बाकी जितनी भी कंपनीज है यहाँ पर जो 5-6 ऑपरेट कर रही हैं, उसमें चूंकि एज्यूमिंग बेसिस पे होता है, शेयर या स्टॉक मार्केट से वो रिलेट होती हैं, तो वहां पर आपको कोई चीज इस तरह की एश्योरेंस या गारंटी नहीं मिलती है। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है उस टाइम की करंट जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो आपकी वैल्यू कैश वैल्यू बन रही होती है तो उसी टाइम आपको मैच्योरिटी देते हैं। स्टेट लाइफ में अगर कोई हमारा क्लाइंट जिस तरह 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले उसने पॉलिसी ली है, आज उसके पैसे हमारे पास उन तमाम 15 सालों के बोनस या 10 साल के बोनस लगे वो गारंटीड है, उसका कैपिटल गारंटीड है, उसके बोनस गारंटीड है। तो इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता अगर मार्केट में कह लें कोई रिसेशन आता है या मार्केट कोलैप्स कर जाती है, अगर वो फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ करंट ईयर में ही फर्क पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जमानत स्टेट लाइफ पॉलिसी होल्डर को देती है कि उसके पैसे और उसके जो बोनस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एश्योर हैं, गारंटी है। तो आम इन्वेस्टमेंट में और स्टेट लाइफ की इन्वेस्टमेंट में एक बुनियादी फर्क जो है वो सर ये है कि यहाँ आप अगर एक पॉलिसी होल्डर $10,000 प्रीमियम देता है तो वो $2 लाख नेचुरल और $4 लाख एक्सीडेंटल पहले ही दिन उसके खाते में या उसके अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह वो अमाउंट डिपॉजिट कर दी जाती है। अल्लाह फॉरवर्ड खुदा न खास्ता अगर उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, उसकी फैमिली को जो उसने $10,000 दिया है वो नहीं, बल्कि जो उसने सोचा है या उसका जो फाइनेंशियल गोल है या टारगेट है वो हम उसको पे करेंगे। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 क्लेम भी पे किए हैं और हमने रिसेंटली अभी मैंने दिसंबर में एक मैच्योरिटी क्लेम पे किया है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदाज लगाएं वैल्यू 19 करोड़ रुपया है। 19 करोड़ रुपया हमारे उस पॉलिसी होल्डर को जब अल्हम्दुलिल्लाह मिला है तो उसकी दुआएं और वो बंदा इतना खुश हुआ कि उसने मुझे फोन करके इतना मेरा मशकूर हुआ है, इतना शुक्रिया अदा किया उसने कि भट्टी साहब के तवसत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी बचत कर ली और आज इतनी बड़ी रकम मिली है जो वो मेरे बुढ़ापे का एक बेहतरीन जो है ना सहारा है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली मैंने जस्ट कुछ दिन हुए आप कह लें कि ये फरवरी में मैंने एक क्लेम डेथ क्लेम पे किया है जिसकी वर्थ तकरीबन 9,84,000 दरम है, नियर अबाउट 1 मिलियन दरम हमने क्लेम पे किया है। तो यह है कि स्टेट लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 26-27 साल हो गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये ऐसा इदारा है कि कभी भी हमने किसी क्लाइंट के हक की तलफी नहीं की है, उसके हकूक की पासदारी की है और जो हमारे साथ उसका कॉन्फिडेंस डे फर्स्ट से है अल्हम्दुलिल्लाह जो जो हमारे साथ चलता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह मोराल उसका बूस्ट होता है। और स्टेट लाइफ ये अमीन है लोगों के उस पैसे की। और दूसरा है कि हमारे पास जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है वो प्योरली हमारे कल्चर के मुताबिक उनकी मॉडिफिकेशन की गई है, क्योंकि बाकी कंपनियों की जो पॉलिसीज होती हैं वो मोस्टली एक्सरसाइज करती हैं आपके प्रोटेक्शन को या रिस्क कवरेज को, लेकिन चूंकि हमारा ज्वाइंट एडवेंचर है, ज्वाइंट कल्चर है, एक कमाने वाला होता है तो पीछे उसके बहन भाई हैं, ओल्ड एज में माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, फिर बच्चे हैं तो उनकी शादियां हैं, फिर उसके बढ़ के अपना बुढ़ापा है तो उसकी भी कांट छांट उस बंदे ने खुद करनी है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है सर वो अल्हम्दुलिल्लाह
इस चीज को फोकस करते हुए कि एक बंदे ने जिसने कमाना है, फिर उसने बचाना भी है, और उसने फिर वो बचत अपने बच्चों की या अपने आने वाले अच्छे वक्त के जो गोल्स ओरिएंटेड टारगेट होते हैं उसकी अचीवमेंट के लिए उसने करना है, क्योंकि इसमें गोल्स आपके अचीव हो जाते हैं। क्योंकि अदर जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है आपकी, उसमें आप अपने उन गोल्स को डेफिनेट अचीव नहीं कर सकते, जो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है कि आपने रेगुलर पैसा बचाना है। यहाँ पर साल में एक दफा आप किस्त दे लें, उसके बाद अगले 12, 14, 15 महीने में भी आप किस्त जमा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पॉलिसी लाइव रहती है, आप कवरेज अवेल कर रहे होते हैं और आप अपनी एक डिसिप्लिन और बड़ी ऑर्गेनाइज सेविंग कर रहे होते हैं। मैंने कई 100 लोगों की पॉलिसी मैच्योर कराई है, और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे 99.90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 सालों में जिंदगी में कभी सिंगल टाइम ऑफिस में फोन नहीं किया है, यानी उनको दफ्तर का नंबर भी नहीं पता है, ना उन्होंने कभी दफ्तर विजिट किया है। वो मेरे साथ चले हैं और उनकी पॉलिसी मैच्योर हुई है और उनको मिलियंस के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मार्केटिंग का रोल है वो बड़ा की रोल है। हम इदारे की अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमानी कर रहे होते हैं। हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, हमारा जो काम करने का तरीका है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके उस इदारे की परफॉर्मेंस को। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो गल्फ की फील्ड फोर्स है अब्दुल मनान शेख साहब की सरबराही में, और हमारे मार्केटिंग मैनेजर सोहेल साहब हैं उनकी सरबराही में, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कामयाबी से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। और हम इंशाल्लाह समझते हैं कि गुंजाइश और कुशन यकीनन बहुत ज्यादा है। हम मजीद इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने बिजनेस को मजीद बूस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो हमारे भाई यहाँ पर हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है उनकी फाइनेंशियल गोल्स की अचीवमेंट के लिए। तो यहाँ पर सर कि मैं अर्ज करूँ कि स्टेट लाइफ की पॉलिसियों में मैं समझता हूँ कि वाहिद इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जिसमें किसी भी कॉन्टेस्ट में देखें हम क्लेम को रेपुटेट या रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर अल्लाह न करे हमारा कोई पॉलिसी होल्डर प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर में डेथ हो जाती है, वार में डेथ हो जाती है, और अल्लाह न करे किसी भी तरीके से, इस तरह ये कोरोना का पेंडेमिक है इसमें अल्लाह न करे किसी की जान चली जाती है, तो उस सूरत में इवन यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म को ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारा पॉलिसी होल्डर अल्लाह न करे अगर वो खुदा न खासा सुसाइड भी कमिट कर लेता है तो फिर भी स्टेट लाइफ उसके क्लेम को रिजेक्ट नहीं करती है, वो क्लेम फिर भी हम पे करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारा ज्वाइंट एडवेंचर है। हमारा एक कमाने वाला बंदा अल्लाह न करे अगर नहीं रहता है तो पीछे उसके ज़रा फैमिली है, उनके फाइनेंशियल जो डैमेज पड़ता है तो उसको रिप्लेसमेंट जो है स्टेट लाइफ एक बहुत ज़बरदस्त इसका प्लेटफॉर्म है, उसकी रिप्लेसमेंट है जिससे बच्चों की एजुकेशन है, उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसके अलावा उनकी शादियां हैं, फिर माशरे में जो एक बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने के लवाजमात हैं वो स्टेट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑन करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हर पाकिस्तानी जो हमारे कम्युनिटी के लोग तल्लक रखते हैं, चाहे वो लेबर कम्युनिटी से हैं, चाहे वो एलीट क्लास से हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, हर बंदे को इस प्लेटफॉर्म को, चूंकि यहाँ पर डॉलर और दिरहम में पॉलिसी होती है, उसको यूज करना चाहिए और अपनी एक सेविंग जो है ना उसका अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट खुलना चाहिए, जिस सेविंग के साथ जिस तरह मैंने स्टार्ट में अर्ज किया है ये एक वाहिद आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है दुनिया में किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप चले जाएं, जब तक आप जितना पैसा जमा करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर आप एक $10,000 में देते हैं तो उसके अगेंस्ट 2 लाख से 4 लाख का जो अमाउंट है वो पहले 1 घंटे से आपके अकाउंट में स्टेट लाइफ क्रेडिट कर देती है। अल्लाह न करे हमारे किसी का पॉलिसी होल्डर की पहले साल ही कोई मिसहैप होता है, डेथ होती है और लाइफ लॉस भी होती है खुदा ना खास्ता, या हेल्थ लॉस होती है, तो दोनों सूरतों में क्योंकि जो खतरे इंसान के साथ ट्रैवल करते हैं वो 24 आवर होते हैं। पहला खतरा है वो है हेल्थ लॉस का, दूसरा खतरा है लाइफ लॉस का। तो ये अगर अल्लाह न करे डैमेज पड़ता है तो उस सूरत में आपकी फैमिली मतलब है कि उसको एक फाइनेंशियल बहुत बड़ा एज मिलता है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है, और जिससे अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो मामलाते ज़िंदगी हैं वो रवां दवां चलते रहते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो स्टेट लाइफ का हवाला में दे रहा था कि यहाँ पर आपका जो बोनस है वो गारंटी है, आपकी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ आज मेरे तकरीबन कोई 50-60 से ज़्यादा मेरे क्लाइंट हैं जो यहाँ से मूव कर गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कोई न्यूजीलैंड में हैं, कुछ यूके में हैं, कुछ कनाडा में मूव कर गए हैं, कुछ पाकिस्तान में चले गए हैं। तो बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से भी अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें यहाँ भेज रहे हैं। यानी कि कहीं पे भी आप चले जाएं इस स्टेट लाइफ की पॉलिसी में आपको एक इम्तियाजी खसूसियत ये मिलेगी कि इन पॉलिसियों को आप अपने उस ख्वाहिश के मुताबिक या उस बाय द पैसेज ऑफ टाइम के मुताबिक इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से इस पॉलिसी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट करना चाहें वो ऑप्शन मौजूद है। चूंकि दीगर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें आपको करेंसी की जो
अपना चेंजिंग की फैसिलिटी है वो आपको वहाँ नहीं मिल सकती है। ज़रा आपने पॉलिसी किसी और कंपनी में लिए, डॉलर में लिया तो आपको डॉलर में, और जिस अमाउंट में लिया उसी अमाउंट में आपको कंटिन्यू करनी होती है। तो यहाँ पर ये है कि आप इस पॉलिसी को कम ज़्यादा मुद्दत को भी कर सकते हैं, अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीकेआर में इसको अगर परमानेंटली आप यहाँ से पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको रुपए में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सहूलत आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है, एक सुकून अपना मुयसर आता है कि बंदा फ्लेक्सिबल तरीके से रिलैक्स माइंड के साथ इस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है और उसको आसानी से चला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जिसमें हर बंदा, चूंकि जो यहाँ पर फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उसको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, अपने फ्यूचर के गोल्स की अचीवमेंट के हवाले से यहाँ पर वो पॉलिसियाँ ले, और उस पॉलिसियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके अमीन हैं, उनके पैसे के अमीन हैं, हम उनको साथ लेके चलते हैं। क्योंकि देखें, इंसानी फितरत है कि जो चीज़ उस पर इम्पोज की जाती है वो चीज़ वो करता है, और जिस चीज़ में रिलैक्स कंडीशन दी जाती है तो वहाँ इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जिस तरह हमारे बिल देखें, जब हमें मैसेज आता है कि फ़ोन के बिल जमा करने हैं, आपने हाउस रेंट पे करना है, आपने बच्चों की फीस पे करनी है, तो वहाँ उसके रिएक्शन अगर हम पे नहीं करते हैं तो रिएक्शन ऐसे होते हैं कि बंदा कहता है यार किसी मुसीबत में पड़ने से बेहतर है कि इस चीज़ को हम कर दें, क्योंकि इट्स अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ। तो इसी तरीके से स्ट्रेट लाइफ की जब आप पॉलिसी लेते हैं तो हमारे क्लाइंट 2 साल बाद, 3 साल बाद जब किसी प्रॉब्लम में आते हैं या फाइनेंशियली किसी मसाइल में आते हैं तो हम उनको साथ फिर लेके चलते हैं, फिर उनको फिर समझाते हैं कि ये ऐसी नहीं है कि एक दो आपने पॉलिसी कर ली और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, बल्कि आप अपने उस पॉलिसी होल्डर को और उस इदारे की तर्जमानी कर रहे होते हैं। आपका जो रोल है वो एक ब्रिज का रोल है। आप ये एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं इदारे के साथ और उस पॉलिसी होल्डर के साथ, उसको साथ लेके चल रहे हैं। जिससे यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इन सर्विसेज को वो एडमायर करता है और वो आपकी इस प्रोडक्ट को अपने दीगर फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में भी शेयर करता है कि यार देखें, मैंने भट्टी साहब से या मैंने सोहेल साहब से, सुनील साहब से पॉलिसी ली हुई है, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सर्विसेज जो है ना वो रेंडम की हैं और माशाल्लाह साथ लेके चले हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे गाइड किया, जब मैं मुश्किल में हूँ तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साए की तरह मेरे साथ लगे रहे। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कल्चरल और एक बड़ा ट्रेडिशनल हमारी रवायात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वर्कर है वो एक कलीदी किरदार अदा करता है इदारे और पॉलिसी होल्डर के दरमियान। तो बाकी चूंकि करियर के हवाले से मैं देखता हूँ कि मैं इस इदारे के साथ 26-27 सालों से जुड़ा हूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस एंजॉय किया यहाँ पर। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस तरह डॉक्टर साहब हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर साहब, आप फाइनेंशियल माशाल्लाह अकाउंट के हेड हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आपके रिस्क में, आपकी सेहत में। आपने जो फाइनेंशियल स्टेटस एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये जो नाचीज बैठा है इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनेंशियल स्टेटस एंजॉय किया है। मैं तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड आपकी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपनी फैमिली को स्टेटस दिया है, जिस तरह मेरे बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन्वेस्टमेंट की हुई है, या इस तरह का माशाल्लाह मेरी स्टेटस जो लिविंग स्टेटस में एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो एक इस स्टेट लाइफ का ही अल्हम्दुलिल्लाह एजाज है, उसी का एक वकार है जिसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली को, अपने बहुत से पॉलिसी होल्डरों को जी जी, ऐसी शुक्रिया। सहूलतें दी हैं कि जो आज भी हमें याद करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लियाकत अली भट्टी साहब, बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आपने दिया और काफ़ी तफसील से आपने बातें बताई। वक्त की कमी के सबब मैं जल्दी मैं अब दरख्वास्त करता हूँ सुनील रफ़ीक साहब से, जो कि ग्रोथ विद स्टेट लाइफ के बारे में अपने राय का इजहार करेंगे। ओवर टू यू सुनील रफ़ीक साहब। शुक्रिया, मुख्तसर रखिएगा सुनील साहब, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब दोस्तों को। और सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने खाते के लिए और स्टेट लाइफ की मैनेजमेंट के लिए, जिसमें अब्दुल मनान शेख साहब, सुहेल खोखर साहब और PBPC की जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर एस कैसर अनीस साहब और M मकबूल नसीम साहब, आपका जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने ख्याल इजहार जो है वो कर सकूं। तो जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि ग्रोथ विद स्ट्रेट लाइफ, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करना चाह रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि एक दफ़ा एक शेर जो है वो जब सुबह उठ के अपनी गार से निकलता है
तो वो सोचता है कि आज कुछ नाश्ते का इंतज़ाम हो जाए, और जैसे वो निकलता है गार से तो उसकी नज़र जो है वो एक हिरन पे पड़ती है। और जब वो हिरन को देखता है तो बहुत खुश होता है, बोलता है आज तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, और निकलते ही मुझे हिरन मिल गई, चले जी मेरे नाश्ते का इंतज़ाम आज मुझे मेरा हो गया। तो वो क्या करता है कि बड़ी-सी छलांग लगाता है और हिरन के पीछे भागना शुरू कर देता है। जब हिरन देखती है कि शेर उसके पीछे आ रहा है तो हिरन दौड़ लगा देती है। अब शेर जो है वो हिरन के पीछे-पीछे भाग रहा होता है और हिरन जो है वो आगे-आगे दौड़ रही है। अब क्या होता है कि हिरन शेर को भगा-भगा के इतना थका देती है कि शेर वो हिम्मत हार के एक जगह पे बैठ जाता है और हिरन भाग जाती है। ये सारा माजरा जो है ना, ये ऊपर एक गार पे बैठा एक छोटा जो शेर होता है, जो यंग शेर है, वो देख रहा होता है। तो वो उसको आवाज़ लगाता है, कहते हैं अंकल अब आप आ जाएँ, आपका काम हो गया है। अब आप चुदराहट छोड़ दें, ये जो निज़ाम है आप बच्चों को दे दें और आप बैठ के गार में रेस्ट किया करें, आराम करें, अल्लाह-अल्लाह करें, आपका काम हो गया। क्योंकि आप इतने बड़े शेर, बम्पर शेर, और जब आप गए हिरन के सामने और हिरन को देख के तो हिरन का तो दम निकल जाना चाहिए था, उसकी तो साँसें निकल जानी चाहिए थी, आपको देख के। ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि उसने तो आपको भगा-भगा के मार दिया। तो बड़ा शेर कहता है कि आप एक काम करें, बेटा बच्चा आप नीचे आएँ, नीचे आके बात करते हैं। जब वो नीचे आता है तो उसको कहता है कि बात ये नहीं है कि उसने मुझे क्यों भगा-भगा के मारा है। बात ये है कि उसने कैसे मुझे भगा-भगा के मारा। तो वो कहता है कैसे? बोलता है इस वजह से क्योंकि उसका मकसद मेरे मकसद से बड़ा था। उस मेरा मकसद था कि मैं उसको सिर्फ़ खा जाऊँ, लेकिन उसका मकसद ये था कि मैं अपनी जान बचाऊँ। सो अज़ीज़ साथियों, आज इस बात से हम क्या सीखते हैं कि हमारा अपनी ज़िंदगी के लिए मकसद कैसा है, छोटा या बड़ा? अगर तो हम अपनी ज़िंदगी के लिए बड़ा मकसद रखते हैं, तो फिर हम आपको आज दावत देते हैं कि अपनी ज़िंदगी का जो करियर है, वो स्ट्रेट लाइफ़ के साथ जो है वो जॉइन, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी प्रोफ़ेशंस हैं, एक सर्वे के मुताबिक कि सबसे ज़्यादा जो फ़ास्ट ग्रोथ है, वो लाइफ़ इंश्योरेंस में मौजूद होती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि ड्राइवर के पास ये चॉइस होती है कि उसने 60, 80, 100, 120 किस स्पीड पे उसने अपनी मंज़िल पे जाना है। तो इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र करते हुए भी हमारे पास ये चॉइस है कि हम अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है, वो किस स्पीड के साथ, किस प्रोफ़ेशन के साथ करना चाहते हैं। तो लाइफ़ इंश्योरेंस का जो प्रोफ़ेशन है, ये आपको कम वक़्त में ज़्यादा स्पीड के साथ अपनी मंज़िल पर पहुँचाने का एक वाहिद ज़रिया है। और इस सारे सिनेरियो में जो स्टेट लाइफ़ इंश्योरेंस है, ये 1978 से अपनी जो है वो खिदमात सरअंजाम दे रही है गल्फ़ के अंदर। और जिसके अंदर हम जो सर्विसेज़ हैं वो यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर, और उसके साथ-साथ हम अपनी सर्विसेज़ सऊदी अरेबिया के अंदर हम अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। और हमारी जो क्लाइंटेज है, वो ना कि गल्फ़ के अंदर बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी क्लाइंटेज मौजूद है, जहाँ पे हम ऑनलाइन सर्विसेज़ दे रहे हैं। सो तो स्टेट लाइफ जो है, वो एक तो इस तरह से जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो तमाम नेशनैलिटीज़ को जो सर्विसेज़ दे रही है, और उसके साथ-साथ जो है वो हम अपन उसके साथ रहते हुए अगर हम अपने उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन जॉइन करते हैं, तो हम एक इतनी बड़े ब्रांड के साथ, इतने बड़े ऑर्गनाइज़ेशन के साथ हम आगे जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं किसी अ, अच्छे प्रोफ़ेशन को जॉइन करने के लिए, तो उसके अंदर चंद चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी प्रोफ़ेशन हो, उसके अंदर चंद चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कि वो लीगल होना चाहिए। नंबर 2 वो रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन होना चाहिए, उसके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। थर्ड कि उसके अंदर आपकी अच्छी इनकम होनी चाहिए, अच्छा पैसा आप कमाते हैं। और आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। सो अंडर वन अम्ब्रेला स्टेट लाइफ ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करती है।
नंबर वन के आपका जो यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है गल्फ के अंदर स्टेट लाइफ का, ये लीगल है, ये रजिस्टर्ड है और हमें किसी भी तरह से कोई फेयर नहीं है कि हम अगर किसी के साथ वो प्लान डिस्कस करते हैं, उसको प्लान हम देते हैं, तो हमें कोई कानून की तरफ से या लीगली हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़े आराम के साथ जो है इस काम को जो है वो कर सकते हैं। फिर हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम इसमें रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की, तो उन ममालिक में अगर आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट से मुलाकात करनी है, तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वो आपको उसके चार्जेस बताता है कि वो पर आवर क्या चार्ज करेगा। तो जैसे आज हम यहाँ पे हम डॉक्टर से, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर उनसे मिलना चाहते हैं, तो हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स यहाँ पे भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं कि जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड हो। तो यानी कि ये इतना बड़ा प्रोफ़ेशन है कि जहाँ पे आपको इतनी रिस्पेक्ट जो है इन कमिंग ईयर्स आपको मिल सकती है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से ईमानदारी से इस काम को करते हैं, तो आपको इसके अंदर कितनी ग्रोथ और रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है। और जहाँ बात करें पैसे की, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी प्रोफ़ेशन हो, हम काम पैसे के लिए करते हैं। तो लाइफ़ इंश्योरेंस के अंदर हम जो है वो मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर, किसी भी इंजीनियर, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी पायलट के इक्वली हम इसमें अपनी इनकम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त लियाकत अली भट्टी साहब ने ज़िक्र किया अपने स्टेटस के बारे में, तो वो वाक़ई है ये स्टेटस जो है वो एन्जॉय कर रहे हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो हमारे पास लाइव एग्ज़ाम्पल हैं हमारी मैनेजमेंट के, जिसमें सुहेल कोकर साहब हैं, अब्दुल मन्नान शेख साहब हैं और मेरे बहुत सारे साथी हैं। कि जिनका आप स्टेटस जब आप देखें, तो हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट लाइफ़ के प्लेटफ़ॉर्म से ही ये सारी चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं। फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो जॉब सिक्योरिटी है, कि जहाँ पेंडेमिक की सारी सिचुएशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो कट डाउन हुई है और बहुत सारे लोगों को जॉब लॉस का भी इश्यूज़ उनको फेस करने पड़े। लेकिन स्टेट लाइफ़ की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट लाइफ़ का कोई भी एम्प्लॉयी वो इंटरव्यू दे रहा है या वो रोडों पे घूम रहे हैं कि उनके पास जॉब नहीं। तो ये बहुत बड़ा एज है स्टेट लाइफ़ को जाता है कि स्टेट लाइफ़ के जो एम्प्लॉयी हैं, जब वो जॉइन करते हैं फिर वो रिटायरमेंट लेके जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जॉब सिक्योरिटी उनके पास है। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं स्टेट लाइफ़ के साथ और कभी भी मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई कि सुबह मुझे ऑफ़िस नहीं जाना या मुझे कोई बोलेगा कि अब आपने ये आपका आखिरी महीना है या आपका आखिरी दिन है, कल से आपकी सर्विसेज़ हमें नहीं चाहिए। तो एक इंसान को किसी भी प्रोफ़ेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो स्टेट लाइफ़ वो आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आप जॉब सिक्योरिटी के साथ अपने जो काम को जो है वो अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्टेट लाइफ़ के मैनेजमेंट के बिहाफ़ पे तमाम दोस्तों को जो है वो इस चीज़ की दावत देता हूँ कि जो लोग जो है वो अपना कम वक़्त में ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, ज़्यादा ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, वो स्टेट लाइफ़ की सेल्स टीम का हिस्सा बनें। थैंक बहुत शुक्रिया सुनील रफ़ीक साहब, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको बयान किया कि स्टेट लाइफ ज्वाइन करें और उसके साथ ग्रो करें। ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे टॉप इदारा है जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशन और आई थिंक इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं यहाँ पर यूएई में, जो कि पाकिस्तान से टॉप मैनेजमेंट आती है उसको ओवरव्यू करती है। अब मैं इनवाइट करता हूं जनाब वाजिद हुसैन कुरैशी साहब, एरिया मैनेजर हैं और इनके बारे में ये कहना है कि ये अबू धाबी के टॉप परफॉर्मर हैं। तो अब ये गुफ्तगू करेंगे करियर के बारे में। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने खिताब को मुख्तसर रखें। और वाजिद हुसैन कुरैशी साहब, ओवर टू यू सर। अनम्यूट वाजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected organizers, Pakistan Business Council,
जनाब डॉक्टर कैसर अनीस साहब, मोहम्मद इकबाल, नसीम साहब, हमारे जोन के सरबराह जनाब अब्दुल मनान शेख साहब, मार्केटिंग मैनेजर के इंचार्ज, गल्फ जोन मार्केटिंग के इंचार्ज सोहेल ठोकर साहब, मेरे साथी एरिया मैनेजर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे खुद इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि टाइम की बहुत किल्लत है, क्योंकि मेरे बाकी सारे साथी बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं और मुझे चूँकि एक बड़ा अहम टॉपिक दिया गया कैरियर का, तो आई विल डिस्कस वेरी प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द कैरियर। मैं बहुत कलील वक्त में इसको खत्म करूँगा, तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं इसको शुरू करता हूँ। मैं किसी और के एग्जाम्पल कोड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी ज़ात से शुरू करूँगा एज ए कैरियर को लेके। मुझे याद है कि मैंने 2009 में इस कैरियर को स्टार्ट किया एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। उस गल्फ जोन में जो सरबराह थे हमारे, जो जोनल इंचार्ज थे, वो थे खालिद महमूद शाह साहब, वो गल्फ रीजन को हेड कर रहे थे उस वक्त। मुझे याद है कि मुझे एक ही उनकी प्रेजेंटेशन थी जिसमें उन्होंने कैरियर के ऊपर डिस्कस किया, और वो मैंने बात इतनी स्ट्रांगली पल्ले से बांधी। उन्होंने कैरियर को इतने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि वो मैं इतना उससे इंस्पायर हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 12 साल हो गए इस कॉर्पोरेशन में। और जैसे सोहेल ठोकर साहब बता चुके हैं कि मैं अबू धाबी को अभी अबू धाबी का एरिया मैनेजर हूँ, लीड करता हूँ इसको। मैंने वो 12 साल वो बातें अपने पल्ले बांध के रखी, इसको एज ए कैरियर लिया। कैरियर की चंद एक अहम फीचर्स जो हैं, जो बातें हैं, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। उनसे पहले सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा हमारे मैनेजर मार्केटिंग हाउस जनाब सोहेल ठोकर साहब। मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये सोहेल साहब मेरे एरिया मैनेजर थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एरिया मैनेजर यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने। और ये उस वक्त गल्फ जोन के अमीर तरीन एरिया मैनेजर थे। ये मेरे लिए बड़ी इंस्पायरेशन थी कि मैं जिस एरिया मैनेजर के साथ मैंने ज्वाइन किया है वो ही इज वेरी रिचेस्ट एरिया मैनेजर अमंग द अपने बाकी साथ अमंग फेलोज, बाकी साथियों में से। मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे। कैरियर मुझे जब मैं कैरियर की प्रेजेंटेशन दी मैंने अपने उस वक्त जोनल चीफ से, आई वाज वेरी एडमायर, आई वाज वेरी इंस्पायर कि ये बहुत 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 अच्छा कैरियर है, और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके साथ फॉर श्योर मैं भी शेयर करूँगा। और सेकंड इंस्पायरेशन थी मेरी सोहेल ठोकर साहब, क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया कॉर्पोरेशन को तो ये भी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आए, सेल्स ऑफिसर बने, सेल्स मैनेजर बने, एरिया मैनेजर बने। आज माशाल्लाह पूरे गल्फ रीजन को हेड कर रहे हैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आइडियल है, एक टारगेट है मेरे लिए। मेरा नेक्स्ट टारगेट तो ऑफ कोर्स इनके बाद इसी सीट का होगा। इसकी एक सबसे खूबसूरत बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस कैरियर के अंदर आने के बाद। इसमें आने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ना तो किसी की सिफारिश चाहिए, ना किसी की अप्रोच चाहिए, ना कोई आपको सर्टन कोई हार्ड एंड टफ को कैरियर आपको कोई ऐसा मेरिट है जिसको आपने क्वालिफाई करना तो आपने इसके अंदर आना है। इसमें हमारे पास सिंपल ग्रेजुएट लोग, इवन फैकल्टी एफएससी लोगों ने की हुई है, एफए किया हुआ है, ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो न्यूली जो फारिग होते हैं, बीकॉम के लोग आ सकते हैं हमारे पास इसको ज्वाइन करने के लिए, बैचलर स्टडीज हो सकती हैं। हम ऐसा ज्वाइन करते हैं जैसे हमारे अभी जो जोनल हेड जनाब अब्दुल मनान शेख साहब हैं, वो भी मैं आपको बताऊं, उन्होंने भी हमारी तरह इस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया, एज ऐसा ज्वाइन किया, फिर एसओ बने, फिर सेल्स मैनेजर बने, फिर एरिया मैनेजर बने, फिर सेक्टर हेड बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस गल्फ रीजन को, गल्फ जोन को एज ए हेड लीड कर रहे हैं। तो ये कैरियर की खूबसूरती है कि आपको इसके अंदर आने के बाद किसी भी प्रमोशन के लिए, किसी भी सर्टन क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए कोई सिफारिश नहीं चाहिए, कोई हार्ड एंड टफ कोई आपको मेरिट क्वालिफाई नहीं करना होता। आपने सिंपली अपने मेरिट्स को, अपने जो टारगेट्स होते हैं जो आपको इस बिजनेस में आने के बाद दिए जाते हैं, आप सर्टन टाइम के मुताबिक, टाइम की मुद्दत होती है, आप अपने वो टारगेट्स पूरे करते हैं, अपने वो टाइम टेन्योर पूरा करते हैं, तो खुद ब खुद एक स्टेप के बाद आपकी तरक्की होती जाती है। इवन के एक्सीलरेटरी प्रमोशंस होती हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो कॉर्पोरेशन आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन देती है आपकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें आने के बाद आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती कि आपने किसी ग्रेड को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको किसी चीज की सिफारिश हो, किसी बंदे की भी सिफारिश की जरूरत पड़े। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह कि इस कैरियर में आने के बाद, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको ऑन करती है, एरिया मैनेजर लेवल के आने के बाद हम जो हमारे साथ एरिया मैनेजर, बाकी सब एरिया मैनेजर उसमें काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉई होते हैं। इनको इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 18वें ग्रेड के ऑफिसर की सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं।
मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके, जो आपको सैलरीज, जो आपको बेनिफिट्स, जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने 18वें ग्रेड के ऑफिसर को देती है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट है चाहे टेक्नोक्रेट है, उसके मुताबिक इक्विवेलेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम अवेल हमारे एरिया मैनेजर जो हैं वो तमाम अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। अच्छा, एक और इसमें सबसे खूबसूरती की बात यह है कि इसको ज्वाइन करने के बाद जैसे मतलब आप अपने सारे वो कैडर्स एंजॉय करते हैं, आप इसको ज्वाइन करते हैं एज एसआर, फिर आप इसमें सेल्स ऑफिसर बनते हैं, फिर आप इसमें सेल्स मैनेजर बनते हैं, एरिया मैनेजर बनते हैं, मैनेजर मार्केटिंग बनते हैं, जोनल हेड बनते हैं, इसके बाद आप एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर जनरल मैनेजर जीएम बनते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो ईडी की होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखिए, इसमें आने के बाद जो कैरियर्स की एक लंबी लेन है वो ये है कि आप अपने सर्टन टाइम के बाद, आप अपनी सर्टन एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद, अपनी चीजों को मुकम्मल करने के बाद आप खुद ब खुद नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होते जाते हैं। और जिस तरह हमारे सरकारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड होते हैं, जैसे क्लर्क्स हैं, जैसे मतलब अपने ग्रेड के मुताबिक जो लोग रिटायर्ड होते हैं, तो उनको अपने स्टेटस के मुताबिक जो रिटायरमेंट के ऊपर ग्रेजुएटीज मिलती हैं, फिर उसके बाद उनको पेंशन मिलती है। सिमिलर जैसे हमारी कॉर्पोरेशन में से जैसे कोई सीनियर को एरिया मैनेजर, जैसे मैनेजर मार्केटिंग रिटायर्ड होते हैं, जोनल हेड रिटायर्ड होते हैं, जनरल मैनेजर रिटायर्ड होते हैं, ईडी रिटायर्ड होते हैं, इवन के जैसे को हमारा कुछ चेयरमैन रिटायर्ड होते हैं यहाँ पे, तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मराहत मिलती हैं रिटायरमेंट की सूरत में, जो ग्रेजुएटी की सूरत में मिलती हैं, जो पेंशन की सूरत में मिलती है, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज, वो सारे बेनिफिट्स हमारे तमाम एम्प्लॉयज को, जो हमारी कॉर्पोरेशन का पार्ट एंड पार्सल है, सबको वो मिलती है। हम यूएई में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक वाइड विजन है, हमारे पास एक वाइड एक्सपोजर है, हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस वेरी वेल रीनोन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे लिए काम करना इंतहाई आसान होता है। हम जब हमारी फील्ड के लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं स्टेट लाइफ से बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे पूरे का पूरा बड़ा नेटवर्क और प्लेटफॉर्म होता है। उस बंदे को उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए मजीद डिटेल नहीं बतानी पड़ती, आप डायरेक्ट अपने काम की बात के ऊपर आ जाते हैं कि हम इस इंटरनेशनल डिवीजन के अंदर, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, हम जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी हैं, हम उनके लिए ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उनको जो बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, क्रॉस द वर्ल्ड चले जाएं, इस तरह का खूबसूरत प्लेटफॉर्म काम करने के लिए, इस तरह का खूबसूरत कैरियर मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे, किसी और कॉर्पोरेशन में, किसी और इदारे में, किसी और कंपनी में, किसी और जगह पे आपको मिल सकता है। मेरे साथ बाकी साथी एरिया मैनेजर बड़ी डिटेल से बता चुके हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कैरियर, हम उसको उस टाइम को एंजॉय करते हैं। हम बेशक मतलब उस सर्टन लेवल की जॉब्स नहीं करते, जैसे डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है हम लोग। जैसे डॉक्टर के बारे में उन्होंने भट्टी साहब ने कहा कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो जो फाइनेंशियल स्टेटस वो एंजॉय कर रहे हैं, वो सबके साथ हमारे साथ एरिया मैनेजर का उसमें एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये सर्टन टाइम है, इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन ऐसे आती हैं। एक कैरियर, जो मैं कैरियर को बता रहा हूँ, इस एरिया मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन है, जैसे हमारे सुहेल खोखर साहब है, मैनेजर मार्केटिंग है, पूरे गल्फ जोन को लीड कर रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेप जो है, वो नेक्स्ट प्रमोशन सारे एरिया मैनेजर्स की 1 by 1 वही प्रमोशन है, वही उनके स्टेजेस हैं। और वो जो मराहत मिलती है, जो सैलरीज मिलती है, जो इंटरनेशनल फंड्स, जो इंटरनेशनल जो हमें यहाँ पे रहने के बाद मिलते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि फाइनेंशियली बंदा इतना स्ट्रांग होता है, फील्ड में काम करने के बाद बंदा इतना यहाँ पे इस कैरियर में इतना कमा चुका होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई थर्स्ट नहीं रहती कि मैंने ये इस चीज को अवेल करना था, ये मेरी कोई ख्वाहिश रह गई है, मैं दुनिया में कहीं बाहर जाना चाह रहा था, मैं अपनी फलां ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। तो मुझे लगता नहीं कि जैसे एरिया मैनेजर के स्टेज को क्रॉस करने से पहले ये मेरे तमाम साथी तकरीबन ये सारे जो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर चुके होते हैं, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग होते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर होता है, दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, घूमते रहे होते हैं, बच्चों के साथ छुट्टियां घुमाने के लिए कभी दुनिया के किसी मुल्क में जा रहे होते हैं, कभी किसी कोने में जा रहे होते हैं। तो ये सारी खूबसूरती हमारे इस प्रोफेशन की है, यहीं से शुरू होती है। और हम थारोली श्योर कि ऐसा प्रोफेशन और ऐसी बेनिफिट्स की जो मैं आपको लाइन गिनवा रहा हूँ, वो किसी और प्रोफेशन में, किसी और जगह पे, किसी और जॉब में नहीं है। और चाहे इवन कि आपका अपना बिजनेस है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म हमारा स्टेट ऑफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है, इसके बारे में मेरे एक और एरिया मैनेजर डिस्कस कर चुके हैं। ये वो कॉर्पोरेशन है जो कभी भी अपने एम्प्लॉय को फारिग नहीं करती, ड्यू टू कि हमारे पास बिजनेस नहीं है, मार्केट के हालात अच्छे नहीं है, हमारे पास ये मसले हो गए हैं, कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय को फारिग नहीं करती। और इससे बड़ी एक और मजीद खूबसूरत बात बताऊं आपको, जो बंदा लाइफ इंश्योरेंस को ज्वाइन कर लेता है, वो कभी भी इस प्रोफेशन को छोड़ के कभी भी किसी दूसरे प्रोफेशन में जाना पसंद नहीं करता।
और मैं समझता हूँ पसंद करना तो एक अलग बात है, जा ही नहीं सकता ऐसा कैरियर जिसको हम प्राइमरी स्टेज से थोड़ी सी मेहनत के साथ स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो रिटायरमेंट होती है तो हम पाकिस्तान के एक वो ब्यूरोक्रेट के मुताबिक हमारी रिटायरमेंट होती है, जो बहुत सारा पढ़ने के बाद, बहुत सारी आला तालीम लेने के बाद, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट जगहों पे मार खाने के बाद किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। हमारा एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसको प्राइमरी स्टेज पे ज्वाइन करने के बाद उस कैरियर पे जाकर रिटायर्ड होता है, जिसको हमारे बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी इंजॉय करते हैं। तो मेरा मतलब मैं बहुत सारा लंबा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता टाइम कम है, और बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, कैरियर के बारे में। मैं आपको इन शॉर्ट लास्ट अपनी लाइन में बता रहा हूँ कि इस जैसा कैरियर मुझे नहीं लगता। मैंने दुनिया में बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोफेशंस को देखा, मैंने खुद बिजनेस भी कभी किसी टाइम पे किया, लेकिन जब मैंने इस कॉर्पोरेशन को एज ए कैरियर ज्वाइन किया उसके बाद अब से लेके मुझे बेबहा अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन मैंने कभी भी सोचा भी नहीं, ना मैं कभी सोच सकता हूँ, और ना मैं कभी ऐसी ऑप्शन किसी और साथी को कहूंगा कि वो कभी आए। मेरे कहने की बजाय, मेरे कहने के बावजूद कोई बंदा ऐसी अपॉर्चुनिटी वैल्यू नहीं करेगा कि वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और सेक्टर में, किसी और कारोबार में, किसी और जॉब में जाए, जहां पे लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी पाबंदियां, इदारे की अपनी पाबंदियां। हमारा ये फ्रीलांसर, हमारा फ्री होल्ड, हमारा ये नो चेक एंड बैलेंस, फ्री हैंड देने वाली कॉर्पोरेशन, और बेबहा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने वाली कॉर्पोरेशन, और बेहतरीन कैरियर देने वाली हमारी कॉर्पोरेशन। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक इंसान को कामयाब करने के लिए जिंदगी में चाहिए होते हैं, जो सब के सब हमें कॉर्पोरेशन में मिलते हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। और मैं हमारे सुनने वाले जो लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस लाइन में हैं, जो सोचते हैं कि हम कभी इसको प्लान करें, तो मेरा बस उनको मशवरा कि आप बगैर सोचे समझे जितनी जल्दी हो सकता है इस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करें। एक ऐसा कैरियर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी सिफारिशों के बाद भी नहीं मिलती। ये फ्री हैंड फ्रीलांसर आपको ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया तमाम स्पीकर्स का, बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वाजिद हुसैन साहब, बहुत अच्छे से आपने ब्रीफ किया करियर को कि इतना ओपननेस किसी दूसरे करियर में नहीं मिल सकता आपको। बेशक दुरुस्त फरमाया आपने। अब मैं दावत देता हूं जनाब असलम साजिद साहब को, जो वन एंड ओनली शारजा के एरिया मैनेजर हैं। जनाब असलम साजिद साहब, ओवर टू यू सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद इकबाल नसीम साहब, डॉक्टर सैयद कैसर अली साहब, मेरे दोनों चीफ गल्फ अब्दुल मनान शेख साहब, मार्केटिंग हेड साहब, और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आज हमें एक प्लेस मिली है, एक मौका मिला है, कुछ मैसेज कन्वे किए, कुछ मालूमात शेयर की। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तारफ़ शारजा सेक्टर के हवाले से भी किया जाए, तो जिसको मैं इस वक्त जो है ना एज ए एरिया मैनेजर शारजा सेक्टर काम कर रहा हूँ। तो शारजा सेक्टर के बारे में सर थोड़ा सा मैं जनाब से डिस्कस करना चाहूँगा कि बड़ी एक खूबसूरत जगह है फैसल मस्जिद के साथ, और ये जीपीओ राउंड अबाउट है जिसको हम पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसके साथ एक बड़ी बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग है बुर्ज 2000 के हवाले से। तो यहाँ पे पिछले 10-11 साल से जो है ना शारजा सेक्टर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, और पूरे शारजा और पूरा ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा ऑफिस है बड़ा खूबसूरत है इस हवाले से देखा जाए। और ऑफिस देखा जाए तो गल्फ जोन में सबसे खूबसूरत ऑफिस जो है स्टेट लाइफ में मैनेजमेंट ने वो शारजा को दिया है। तो शारजा का बिजनेस देखा जाए तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस जो है ना शारजा ने यहाँ पे परफॉर्म किया। नंबर 1 टॉप के लीडरान जो है ना यहाँ पे परफॉर्म करते रहे। अब आज माशाल्लाह देखा जाए तो अब्दुल मनान शेख साहब की सरबराही में, मार्केटिंग हेड सोहेल खोखर साहब की सरबराही में शारजा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके एज एरिया मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास 2 सेल्स मैनेजर हैं और 7 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो आज बात हो रही थी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान के हवाले से, जो बात हो रही थी
सेविंग, प्रॉफिटेबल सेविंग स्कीम के हवाले से स्टेट लाइफ यहाँ पे 1978 से काम कर रही है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त आज इंट्रोडक्शन इस प्लेटफॉर्म से भी दोस्तों ने दिया, और यही हकीकत है, यही मैसेज, यही स्लोगन हम लेके बाहर मार्केट में जा रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी को हम लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ साथ प्रोटेक्शन प्लान, उनकी फैमिलियों के लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान, एजुकेशन मैरिज प्लान, और जैसे रिटायरमेंट प्लान, और बहुत सारे ऐसे प्लान जो स्टेट लाइफ ने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रखे हैं सेविंग के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, वो हम दे रहे हैं। और यहाँ पे छोटी सी छोटी पॉलिसी जो है, अगर हम देखें सेविंग का एक जो है रास्ता ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, तो छोटे से छोटा जो हमारा यहाँ पे क्लाइंट है, जिसको हम कैटेगरी सी में देखते हैं, जो उस वक्त लेबर क्लास में काम करता है, 1500 दिरहम सालाना की सेविंग से लेके बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है यहाँ पे पॉलिसी ले रहा है। तो अभी पॉलिसियों के बारे में, मेच्योरिटी के बारे में बात हो रही थी, लियाकत अली भट्टी साहब बात कर रहे थे कि 19 करोड़ की इन्होंने मेच्योरिटी दी, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। इससे बड़ी बड़ी मेच्योरिटियाँ, इससे बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ माशाल्लाह हमारे शारजा सेक्टर में इसने भी एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, जहाँ पे माशाल्लाह 5,85,690 दिरहम साल का प्रीमियम देने वाला मोहम्मद इकबाल नाम का हमारा एक बिजनेसमैन अजमान का क्लाइंट है, और इसी तरह और बहुत सारे क्लाइंट हैं इससे बड़े बड़े प्रीमियम देने वाले। तो ये बाकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टेट लाइफ जो है ये बेसिकली कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मालियाती इदारों में एक बड़ा इदारा है, जिसका ये रोल ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सेविंग, बचत, प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है शारजा सेक्टर में रिक्रूटमेंट के हवाले से अभी बात की इन्होंने, सुनील रफीक साहब ने, और एक स्लोगन दिया, और यही बात मैं करने वाला था कि अभी भी मैं अपने ऑफिस से, मेरा घर बिल्कुल पास ही है कासमिया में, और यहाँ मैं आया हूँ, तो मैं सुबह मेरे पास इंटरव्यू के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ दोस्त ऑफिस में आए हुए थे। मेरा भी यही मैसेज है कि हम यहाँ पे शारजा सेक्टर में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल हो गए स्टेट लाइफ को ज्वाइन किए हुए, और बेशुमार लोग हैं जो मेरे हाथों से रिक्रूट किए, मैंने भर्ती किए। आज वो कोई एरिया मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ सेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, कुछ सेल्स मैनेजर के तौर पे, और वो कैरियर भी कमा रहे हैं, और कैरियर के साथ साथ इनकम भी कमा रहे हैं। और ये वही कैरियर जिसका जिक्र जो है वो अभी मेरे कामयाब साथियों ने किया, जिसमें अब्दुल मनान शेख साहब की बात की गई, जिसमें जनाब मार्केटिंग हेड साहब की बात की गई, वही कैरियर जो इस वक्त जो है लियाकत अली भट्टी साहब ने बात की, वही कैरियर हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलियों के साथ। हमारे बच्चे माशाल्लाह इस वक्त यूनिवर्सिटियों में हैं, और हम भी यही स्लोगन देते हैं, यही पैगाम देते हैं कि जितनी शाखें उतना फल, इस हवाले से कि जितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हम शारजा सेक्टर या गल्फ जोन में करेंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस हमें यहाँ से मिलेगा। और मैं इस हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से एक मैसेज देता चलूँ कि यहाँ पे हमने ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी ये कोविड-19 के हवाले से देखा, जॉब की प्रॉब्लम आई। जब वो लोगों की जॉब की प्रॉब्लम आई तो किसी को 30 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, आनन फानन कंपनियों ने उनको फारिग कर दिया। लेकिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद इदारा है जिसने ये स्टेप नहीं लिया, बल्कि कोविड-19 में स्टेट लाइफ ने अपने उन लोगों को जो सीवी लेके स्टेट लाइफ के पास है, उनको ज्वाइनिंग करवाई, उनको जॉब पे रखा। किसी दोस्त ने, बड़ी कंपनी में मैं बैठा था, तो किसी दोस्त ने कहा कि यार हमारे 30 लोग जो हैं वो हमने कल फायर किए हैं, तो बड़ी सूरत हाल इस तरह की है। तो मैंने कहा जी 30 लोग जो आपने फायर किए हैं क्यों किए? तो उन्होंने कहा जी कोविड-19 की वजह से वो इस वक्त बिजनेस डाउन हो गया। तो आप लोग बताएं। मैंने कहा जी हमने तो बेशुमार लोगों को रोजगार दिया, हमने तो कोई आदमी भी फायर नहीं किया हमारे इदारे ने। कहते यार बड़ा मजबूत बुनियादों पे आपका इदारा है, जो कंपनी के ओनर थे जिनके पास हम बैठे हुए थे। तो इस वक्त मैं भी रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, इंटरव्यू कर रहा हूँ, लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ। अभी मैंने
मेरे बॉस जानते हैं कि मैंने नई टीम भी भर्ती की है शारजा में और मजीद इंटरव्यू जारी हैं और भर्ती कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि 2021 ये एक अच्छी खुशखबरियों वाला साल है, ये एक बड़ी खुशखबरियों वाला साल है। हमने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शारजा सेक्टर को रिक्रूटमेंट में नंबर 1 सेक्टर करार दिलाना है। और जितनी शाखें उतना फल के हवाले से एक मैसेज जो मैंने दिया है अपने सीनियर हजरात को कि अगर मेरी शारजा सेक्टर में रोज़गारों को रिक्रूट हम भर्ती ज़्यादा करेंगे, उनको रोज़गार फराहम करेंगे, तो यकीनन उससे ज़्यादा उससे बेहतर बिजनेस हम जो है ना शारजा सेक्टर का 2021 में गल्फ जोन को देंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब करे, हमारे जोन को मज़ीद तरक्की दे और हमारी जो मैनेजमेंट है उनको से तंदुरुस्ती अपने गोमान में रखें और अच्छे अच्छे फैसले करने की सलाहियत दें। और मेरी टीम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको अल्लाह ताला कामयाब और कामरान करें। तो आमीन। थैंक यू। आमीन। बहुत शुक्रिया असलम साजिद साहब, बहुत अच्छा आपने बयान किया कि जो हालात चल रहे हैं उन हालात में भी आप लोग पॉजिटिव रहे और रिक्रूटमेंट आप लोगों की चलती रही। अब मैं दावत देता हूँ मोहम्मद सुहेल कोकर साहब को, जो कि हमारे पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के बोर्ड मेंबर हैं, बहुत एक्टिव बोर्ड मेंबर हैं, नहायत सुलझे हुए इंसान, खुश गुफ्तार, खुश लिबास और अच्छे ज़हीन इंसान हैं, जो कि मैं डॉक्टर सईद कैसर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इनको इंडक्ट किया बोर्ड में। और डॉक्टर साहब की तो यानी 40 साल से बड़ी खिदमात हैं, जिनमें इंडस हॉस्पिटल कराची और इस्लामाबाद में डायबिटिक सेंटर जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन, बेशुमार पाकिस्तान में फ्लाई इदारे हैं जो कि पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के तहत और डॉक्टर सईद कैसर अनीस एंड डॉक्टर अब्दुल हादी शाहिद के ताउन से चल रहे हैं। तो और हम सब की ये ऑनरी पोजीशन है पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल में। सुहेल साहब हम हो गए, डॉक्टर सईद कैसर अनीस साहब जो कि फाउंडिंग मेंबर एंड करंट प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के। तो मैं अब दावत देता हूं जनाब मोहम्मद सुहेल साहब को, जिनके बारे में वाजिद हुसैन साहब ने कुछ थोड़ा बयान किया है। अब मैं खुद सुनना चाहता हूं जनाब सुहेल साहब से। सुहेल साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम इकबाल साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, माशाल्लाह इसका डिजर्व नहीं करता, बट एनीहो थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले इस पोर्टफोलियो पे शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल अबू धाबी का कि उन्होंने हमें मौका दिया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन गल्फ जोन को कि हम ये सेमिनार इसके पोर्टफोलियो पे हम मुनक्कद कर सकें और हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, दूसरे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको पता चल सके कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस गल्फ का ऑपरेशन है, इसमें मैं बात करूं तो हमारे पास अबू धाबी का ऑफिस है, दुबई का ऑफिस है, शारजा का ऑफिस है, 3 ऑफिस के साथ हम यूएई में ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, इनमें से हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, इन्होंने आपके सामने यहाँ पे अभी बात भी की। हमारे पास अबू धाबी में 3 एरिया मैनेजर्स काम करते हैं, इनमें वाजिद साहब हैं, हमारे पास मसूद साहब हैं, इन्होंने आपसे अभी बात भी की। इसके अलावा हमारे एक और एरिया मैनेजर रिफत हयात साहब भी यहाँ पे काम करते हैं। दुबई की मैं बात करता हूँ तो लियाकत अली भट्टी और सुनील रफीक साहब ने आपसे बात की। इसके साथ साथ हमारे पास वहाँ पे भी 2 और एरिया मैनेजर काम करते हैं, एक हमारे हारून तकी साहब और असलम शहजाद साहब। वो दोनों इस वक्त आउट ऑफ कंट्री अपनी हॉलीडेज के ऊपर हैं। और शारजा ऑफिस में हमारे पास जो एरिया मैनेजर हैं उन्होंने अभी आपसे बात की, असलम साजिद साहब ने। हमारा कुवैत में भी ऑपरेशन चलता है, वहाँ पे हमारे तसव्वुर साहब इसको डील कर रहे हैं। ये जो इस खूबसूरत हमारा एक सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं ये हम सारे प्राउड फील करते हैं। जब मैंने एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ज्वाइन किया था तो आई वाज रियली फीलिंग प्राउड कि मैं एक ऐसी कॉर्पोरेशन में काम करता हूँ जहाँ पे कि हम पाकिस्तान से बाहर रहते हुए हमने पाकिस्तानियों की खिदमत करते हैं। बात अभी हॉलीडेज की अभी किसी ने बीच में की। मैं नसीम साहब आपको बताऊं कि हमारे पास जब ये हॉलीडेज वगैरह आते हैं तो एक लेवल की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो हमारे ये लोग होते हैं, अगर कोई लॉन्ग वीकेंड जैसे आता है 3 या 4 दिन का,
तो ये लोग प्लान करते हैं कि ये यूजुअली होता है कि अबू धाबी वाले दुबई प्लान करते हैं, अलैन प्लान करते हैं, शारजा, इस तरह फुजेरा वगैरह में। तो हमारे लोग ये प्लान कर रहे होते हैं कि हमारे पास 3 दिन है, 1 दिन या 2 दिन और साथ मिला के, तो यहाँ ये यूएसए प्लान कर रहे होते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे होते हैं, और नहीं तो फार ईस्ट तो प्लान करते ही करते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट और ये सारा फाइनेंशियली अगर कोई स्ट्रांग है तो इस तरह के वो काम वो कर सकता है। तो ये खूबसूरत जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है, इसको हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला के। अभी हमने रिसेंटली हमारे पॉलिसी होल्डर्स को ऑनलाइन सर्विसेज मुतारफ कराई, इससे पहले ऑनलाइन सर्विसेज नहीं होती थी। अब इस पे आईटी पे मनान साहब जब से आए हैं इन्होंने बड़ा इस पे जोर दिया है। अभी हमारे सारे सिस्टम नए आ रहे हैं, रिसेंटली पाकिस्तान से होके आए हैं। हमारे जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनमें मनान साहब की बड़ी तफसील से बातचीत हुई, तो हम यहाँ पे सारे सिस्टम अपने चेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो फ्यूचर आने वाला टाइम है इसमें बहुत जल्द हम अपने पॉलिसी होल्डर्स को बड़ा अच्छे तरीके के साथ मैनेज करेंगे, और वो घर बैठे हुए जो भी सर्विसेज उनकी हमारे ऑफिस से मिलती थी हम उनके डोर स्टेप के ऊपर देंगे। मैं आखिर में तमाम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली नसीम साहब ने पिछले दिनों में यहाँ पे एक लोकल मुशायरा मुतारफ कराया। मैं अभी एथल से और नसीम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं नाम इनके पास आ गए हैं, जब कोई ऐसा कोई इवेंट आता है तो इनके साथ भी शेयर करें। आने वाले दिनों में इनके बहुत सारे प्लान है, पूरे अगले 3 महीने के प्लान बना के रखती है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, ताकि ये जो मैक्सिमम लोग इसमें शरीक हो सकें। और मैं डॉक्टर नीस साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की खूबसूरत महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी फराहम की कि हम सबके सामने ये बात कर सकें। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल खोखर साहब। आप तो खैर घर के आदमी हैं, पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल की बोर्ड मेंबर हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पोर्टफोलियो एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। मैं इस वक्त दावत देता हूँ जनरल मैनेजर अब्दुल मन्नान शेख साहब को, और उनकी सताइश करता हूँ कि उनके अंडर में माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग टीम काम कर रही है और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम काम कर रही है, जिसका तमाम सेहरा जो है वो अब्दुल मन्नान शेख साहब के सर जाता है कि वो इनको लीड कर रहे हैं। जी बेशक। मैं अब्दुल मन्नान शेख साहब के पास जाता हूँ कि वो प्लीज आए, खिताब करें। अब्दुल मन्नान साहब, आवाज आ रही है आपको? म्यूट है। नो यू म्यूट। या इट्स ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर कैसर अनीस साहब, मोहम्मद इकबाल नसीम साहब, सुहेल साहब और एरिया मैनेजर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जाहिर है कि अभी मेरे साथियों ने जो है ना इतना कुछ बोल लिया है कि मेरे पास कोई बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। सर ये एक्चुअल हमारा जो काम होता है वो टीम वर्क का होता है, ये हमारी टीम होती है सारी, और हम जो भी काम करते हैं ये मेरे राइट हैंड जो है वो सुहेल साहब हैं, हम दोनों मिलके जो भी काम करना होता है हम मिलके करते हैं। और ये मेरे एरिया मैनेजर मेरे दूसरे बाजू है, ज़ाहिर है मार्केटिंग के ये एग्जीक्यूटिव है, ये भी अपनी अपनी एरिया के एग्जीक्यूटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने जो है ना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर बंदा अपने काम से काम रखता है। और दूसरा ये है कि सर ये बड़ी खुशनसीबी है कि ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्टली यूएई में काम करती है 78 से, जो है ना ऐसी कोई मेरे ख्याल में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीआई भी काम करती है मगर उसका डायरेक्ट नहीं है, वो डनाटा से सर्विस प्रोवाइड लेती है। तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हम यहाँ पे काम करते हैं। और आप इससे बखूबी वाकुफ हैं कि अब एम्बेसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो हमसे ही वो थोड़ी बहुत जो भी उनको हेल्प होती है वो हमसे लेते हैं। बहरहाल ये है कि सर ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि स्टे लाइफ एक ऐसा दायरा है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी बड़ी जो है ना खिदमत करता है। और अपने जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका 97.75 जो है हम पॉलिसी होल्डर को बोनस देते हैं। और यहाँ पे भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसी होल्डर है उनको हम बड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी सब कंपनियों से ज्यादा हम उनको जो है ना प्रॉफिट देते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हमसे अच्छा प्रॉफिट दे ना। तो बाकी इन लोगों ने सबने जो है ना आपको पूरी
डिटेल में बातें की हैं। तो माशाल्लाह आपसे भी यही है कि अगर जो हमारे पास दूसरा जो कैरियर पे इन्होंने बताया है कि अगर आपके पास जो लोग विजिट पे आते हैं जो बेचारे इसके लिए बेरोजगार होते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर थोड़ी काम करें, हम उनको रोजगार फराहम करेंगे और अच्छा रोजगार होता है। हमारे पास जो एक दफा आता है, जो उन्होंने फरमाया कि हमारे स्टेल लाइफ में जो एक दफा आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम की कैद नहीं होती है और हमारे पास इनकम जो है वो लाताद है, स्काई द लिमिट वाली इनकम है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास आते हैं हम उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, और आपसे भी यही गुजारिश है कि ऐसे सेमिनार करते रहें। और आपने ये आज हमें बड़ा अच्छा मौका फराहम किया कि हम आपके प्लेटफॉर्म से हमने जो है ना पूरी मेरे दोस्तों ने सब चीज़ आपको जो है ना क्लियर बताई है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप फ्यूचर में जो है ना वो भी ऐसे ही ताउन करेंगे और हम मिलजुल के पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से, और इंशाल्लाह हम अपना जो है ना काम जारी रखेंगे। एंड में आपका थैंक यू वेरी मच। टाइम बहुत हो चुका है, 4 बजे तक का टाइम था, 4:45 बज चुके हैं। तो डॉक्टर साहब भी चले गए मेरे ख्याल में, है ना। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह सर। मैं इधर ही हूँ मनान साहब, मैं नहीं कहीं गया। अच्छा, नहीं मुझे बहुत लगा कि शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं बहुत शुक्रिया अब्दुल मन्नान शेख साहब। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी और इतनी स्ट्रांग टीम आप लीड कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि तमाम सक्सेस आप लोगों के साथ रहे और जो मिशन आप लेके चल रहे हैं उस मिशन को अकम्प्लिश कर सकें, पाकिस्तान की बेहतर खिदमत कर सकें, यूएई और पाकिस्तान दोनों की बेहतर खिदमत कर सकें। एक बहुत अच्छा सेमिनार। मैं अब अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर सईद कैसर अनीस साहब, जो कि 40 साल से यहाँ पर पाकिस्तान कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं ख़ास तौर से, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पाकिस्तान और यूएई में चल रहे हैं थ्रू पाकिस्तान एम्बेसी के साथ, और पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया यहाँ पर। उसके बाद फिर अखुवत है, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें यहाँ से मदद जाती है। फिर पाकिस्तान शेख खलीफा पाकिस्तान स्कूल के बोर्ड मेंबर हैं जिसको चला रहे हैं इफेक्टिवली, और बहुत सारी खिदमत हैं। अब ये तो मैं बहुत थोड़ी सी बात की आपसे, तो मैं डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में दोबारा आता हूं कि आप इसको कंक्लूड करें और तमाम शुरा का पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल की जानिब से। डॉक्टर सईद कैसर अनीस, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। बहुत शुक्रिया इकबाल, मोहम्मद इकबाल, आपने बहुत अच्छी कंपेयरिंग करी। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये मेरा बहुत पुराना प्लान था कि स्टेट लाइफ को मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँ काउंसिल को, और मैं काफी दिनों से, महीनों से या सालों से कह रहा था सोहेल साहब से कि भाई आप प्लीज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कि पाकिस्तान कम्युनिटी को, क्योंकि हमारा ये जो आफ्टर कोविड जो जूम का के थ्रू हम बियॉन्ड द बॉर्डर चले जाते हैं, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी सऊदी अरेबिया भी चली गई, बाहर चली गई। तो मैं चाहता हूँ ये इसका लोग कम्युनिटी को फायदा हो, और इससे ये होगा, मैंने आप ये अटेंड करने से मैं बहुत एजुकेट हुआ हूँ। ऑल्दो आपने देखा होगा शुरू में मैं जब प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था तो मैं डिस्कस कर रहा था मेरा ख्याल भट्टी साहब से कि इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है दुनिया में, और ये मैं उनको बता रहा था कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ इंश्योरेंस। आप जो बोलते हैं वो हमेशा काटते रहते हैं, ये खूबी है इस प्रोफेशन की। दूसरी बात ये कि आपको तरीका आता है मार्केटिंग करने का, डेवलपमेंट करने का, और इसमें विन विन सिचुएशन है सबकी। मतलब जिसने पॉलिसी ली वो भी जीतता है, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। जनाब रज़ाक दाऊद साहब, मैं उनको पुराना जानता हूँ, आज से नहीं 30 साल से मैं उनको जानता हूँ, और अच्छे मेरे ताल्लुक है, क्योंकि उनकी कंपनियां डेस्कॉन है, मैं उनको आज तक उसको भी देखता हूँ, एलियट ग्रुप उसको देखती है। तो मुझे बहुत खुशी भी हो कि इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ मन्नान साहब का भी और सुहेल साहब का भी, कि बहुत तरीके से आपने सारे मैनेजरों को बताया कि कैसे इसको आपने बोलना है इसमें, और हर का अलग अलग एरिया मुकर कर दिया। जैसे मसूद इकबाल साहब ने जो सारे प्लान पेश किए, 7 प्लान बेनिफिट पेश किए, बहुत आला है, और मैंने वहां से ये
असेस किया कि मैं इसको क्यों नहीं एक तो फ्रीक्वेंटली अच्छे 6 मंथली प्रोग्राम करूं, क्योंकि ये बेनिफिट टू द कम्युनिटी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट लाइफ आगे करे, मैं बेनिफिट टू द कम्युनिटी पे मैं बहुत जोर देता हूं कि लोगों को फायदा हो रहा है, उनकी फैमिली को फायदा हो रहा है, इससे बहुत से खानदान मजबूत हो जाएंगे फाइनेंशियली। तो मैं अपने बोर्ड में रखूंगा कि किसी तरह के हर 6 मंथ में इनका प्रोग्राम करें और प्रमोट करें। ये कोई कमर्शियल नहीं है, लेकिन कम्युनिटी का बड़ा फायदा है इसमें। और स्टेट लाइफ हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। उन्होंने जो 7 बेनिफिट लिखे हैं बहुत अच्छे हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, रियासत भट्टी साहब ने भी पूरा तफसील से स्ट्रक्चर बताया कि कितने जोन्स हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, दोनों की बहुत आला प्रेजेंटेशन थी। लेकिन बहुत अच्छी जो की है वो सुनील रफीक साहब ने की, और उन्होंने जो शेयर का एग्जाम्पल दी वो बहुत आला थी। अगेन ये बात सही है सुनील साहब के हर इंसान चाहता है वो अपनी इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि स्टेट लाइफ ये आपको प्रोवाइड मुहैया करता है। मतलब माशाल्लाह स्टेट लाइफ को देखिए तो वो एक ग्रेजुएट, और सॉरी तो मैं ये लफ्ज कह ही दूंगा क्योंकि ऑल्दो इट्स लिटिल हार्ड, जो लोग यहाँ आते हैं वो नौकरियां ढूंढते हैं, उन बेचारे ढूंढते हैं, नहीं मिलती है तो बहुत से लोग जाके इंश्योरेंस कंपनी में वो कर लेते हैं, उनको वीजा मिल जाता है। मैं गलत हूँ इस पे, मैं सॉरी करता हूँ उसकी, लेकिन मैं सही भी हूँ कि मैं स्टेट लाइफ को बहुत पुराना जानता हूँ। वहां से जिसकी कैपेबिलिटी होती है काम करने की, मेहनत करने की, वो तरक्की करता है। और उन्होंने बात बिल्कुल सही की कि ये बहुत रिस्पेक्ट पैदा करता है, ये अपनी टारगेट अचीव करते हैं, वो पर्सनालिटी बनाता है, उसकी ग्रोथ होती है और उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है। उसको ये नहीं होता है कल मेरी नौकरी निकल जाए, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो काम करेगा और काम मिलेगा उसको। ये कॉन्फिडेंस स्टेट लाइफ दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कि वो उसको पता है कि फैमिलियों की खिदमत कर रहा है, जिसको भी बेच रहा है वो गलत चीज नहीं बेच रहा, ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट बेच रहा है। बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं है, ऑनेस्ट टू गॉड लोगों को यहाँ इल्म नहीं है इस बात का कि ये कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मनान साहब ने कहा ये पहली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल बात सही है। लोग इसको उस लेवल से नहीं देखते और ये हमारा काम है एज ए कम्युनिटी लीडर कि मैं सबको बताऊं कि प्लीज आप एक तो पॉलिसी ले लीजिए जाकर के, आपको नुकसान नहीं होगा ये बात। तो और दोनों चीज भी सोहेल साहब ने पिछले दिनों कहा था कि सारे जितने जो ग्रेजुएट आते हैं, श्योर मैं अपनी बोर्ड में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखूंगा कि इनकी जितनी ये प्रोडक्ट है, इस साथ जो उन्होंने प्रोडक्ट रखी है वो हम अपने वेबसाइट पे रखें, लोगों के लिए एक एरिया बनाएंगे जिसमें ये रखेंगे, और जिनको जॉब चाहिए थ्रू स्टेट लाइफ ये भी मैं लिख पाऊंगा उसको। तो ये इससे मैंने लर्न किया कि मैं इस तरह फर्दर स्ट्रेंथ करूंगा और इसमें सबकी विन विन सिचुएशन। वाजिद हसन साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की माशाल्लाह, उन्होंने पूरा कैरियर बताया और ये बताया कैसे फ्रीलांसर है, कैसे हार्ड वर्किंग है, पेशेंस गेम है। और साजिद साहब ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया शारजा का तो ह्यूज एरिया है सर, आपका तो पूरा नॉर्दर्न एरिया खूबसूरत एरिया है वो, और वाकई वहाँ पोटेंशियल बहुत है और उसमें तरक्की बहुत हो सकती है। मोहम्मद सोहेल साहब माशाल्लाह हमारे स्टार आदमी हैं और जो कि हमेशा बोर्ड में भी आते हैं और बोर्ड से पहले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ मैं अपने मन्नान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी लीडरशिप में सारी टीम काम कर रही है। लीडर मैटर्स मच, अगर आपकी लीडरशिप जबरदस्त है हर चीज तरक्की करके। ऐसे नहीं आपके पास क्या नाम है 1.5 करोड़ की पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं स्टेट लाइफ की, तकरीबन 1.5 करोड़ की पॉलिसी आपने बेची हुई है सारे लोग, तो आपने तकरीबन सारा कवर किया है और आप यहाँ से कवर कर सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, कुवैत को, सऊदी अरेबिया को,
आपके ओमान को, इस सारे इलाके में, और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आपके साथ पीछे है, सपोर्ट करेंगी आपको। आखिर में मैं बात करूं जो बात साहब ने कही है कि हमारा काम जैसे कम्युनिटी को किसी तरह बेनिफिट पहुंचाना है। शुरू से अबू धाबी में जब मैं हूं तो यहाँ सामने इंडस हॉस्पिटल बनाया जो कि इस्लामिक मिशन अस्पताल हॉस्पिटल ट्रस्ट था। आज वहां आप खुद मालूम करें जाके, वहां फ्री इलाज होता है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हम मुझे यहाँ सब पूछते हैं कि कैसे ये हुआ। ये अल्लाह मियां कराता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें फ्री इलाज कराना है और वहाँ फ्री इलाज होता है। शुरू में हमें बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन सबसे डॉक्टर बारी से मैं मिला और फिर मैंने इंडक्ट किया उनको लेके आया, उनके ग्रुप को लेके आया और आज माशाल्लाह वो चलता है। स्कूल ऑफ नर्सिंग भी यहीं से बना है, क्योंकि अस्पताल बगैर पैरामेडिक के नहीं चल सकता। आज 1000 नर्सें पढ़ती हैं, हम आसान को भी देते हैं, हम जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल है उसको भी प्रोवाइड करते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी सपोर्ट है। फिर एक डायबिटिक सेंटर बना बाराकू इस्लामाबाद पे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल टोटल सपोर्ट करती है। हम उसकी इनॉग्रेशन में जाते रहे और वहाँ सर्विस भी देते रहे जाके उनमें। आज वो चल रहा है माशाल्लाह। पूरे रीजन में पहला डायबिटिक सेंटर है, ये अबू धाबी के नाम जाता है और डॉक्टर असद जो हैं इसके लीडर हैं, जिन्होंने ये मेहनत करके ये काम किया और इस जगह जाके बनाया। ये देखने के लायक है काम। यही अस्पताल में कराची में और लाहौर में खोलना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ज़मीन मिल जाए कहीं वहाँ, क्योंकि ये सब जो है वो कम्युनिटी के लिए बनना है। कराची में ये सिमिलर पैटर्न पे बनेगा, जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन है उसके स्टैंडर्ड पे बनेगा। तीसरी एक और चीज है जो मैं आपको कहता चलूं, जैसे इकबाल ने बताया, अखुवत का प्रोग्राम जो अमजद साहब चला रहे हैं लाहौर में, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये आप खुद उनके वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, और मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप मेरी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं उसको। चौथी चीज है कि लेडी डफरिन अस्पताल है कराची में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज विजिट देम एंड सपोर्ट देम। वो मदर एंड चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज उसको कांटेक्ट करें थ्रू हमारे का, मैं आपको बता दूंगा। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस हैं उनको लेडी डफरिन अस्पताल को। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस फोरम से कि जो भी हो आप किसी तरह उसको सपोर्ट करें इस लेडी डफरिन हॉस्पिटल की। हमारा काम है एजुकेशन को, हेल्थ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के हमको सपोर्ट करना चाहिए, सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को। और मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू इस पे काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमें सक्सेस होगी इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मन्नान साहब का फॉर सेटिंग अप दिस, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम ये प्रोग्राम करेंगे। और सुहेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सारे स्पीकर का खास शुक्रिया मैं दे रहा हूँ। मोहम्मद इकबाल साहब ने काफी मेहनत की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्राम है, जिन्होंने मुझे बहुत एक्टिव करके रखा हुआ है। ये हर वक्त प्रोग्राम करते रहते हैं और इनके पीछे मिस इथिल हैं जो कि बहुत मेहनत करती हैं। सारी टेक्नोलॉजी देखनी आसान नहीं है, सारा चीज सेटअप करना। अभी रिसेंटली जैसे इन्होंने मुशायरा किया है, अभी मुशायरा हमारा जो होगा वो क्वार्टरली होगा और हम लोकल शोरा को हम इनकरेज कर रहे हैं। और एक हमारा इंटरनेशनल मुशायरा होने वाला है 23 मार्च के करीब, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग उसको ज्वाइन करें और साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को सवालात कोई हैं तो मैं हाजिर हूँ देने के लिए और हमारा पैनल भी हाजिर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। इधर एनी क्वेश्चंस? नो। मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम का और इसी के साथ इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। यूएई पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।